जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आर के कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आपका फिर से धमाकेदार स्वागत है। और आज मैं फिर एक नया धमाका करने आया हूं यूथ कंपटीशन मैथ से सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट को धुआं उड़ाने आया हूं। टोटल लगभग 150 क्वेश्चन है और इसीलिए मैं पहले ही आपके जो भी चाहे तो आप 499 के कोर्स परचेज किया ऑल स्टडी मटेरियल या 199 के, उसमें सीआई में पहले मैंने अपने असाइनमेंट वाला सारा क्लास को डाल दिया है। या तो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना हुआ है SICI ऑल क्लास या ऑल वीडियो करके, उसमें भी आप जाके देख सकते हैं और आपके एप्लीकेशन पे भी डाला हुआ है। इसलिए मैंने डाला कि 90% विद्यार्थी बोलते हैं कि सीआई हार्ड है, लेकिन मेरा पूरा क्लास असाइनमेंट से देख लीजिए, आप खुद कमेंट करिए कि सर सीआई से मजेदार तो कुछ है ही नहीं है। और उसे पढ़ने के बाद ये 150 क्वेश्चन को बनाइएगा ना, कसम से आनंद ही आनंद आएगा, दिल गदगद हो जाएगा। एक एक मैथ आपको देखते ही थर थर कांपने लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार क्लास। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 1 से धमाकेदार शुरुआत करता हूं टाइप 1 में। चूंकि बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए ही मैंने बोला कि सीआई में आप पूरा मेरा असाइनमेंट 7 गो टाइप है, आप उसको कंप्लीट कर लीजिए। इसीलिए मैंने पूरा वीडियो डाल दिया अलग अलग सेपरेटली करके कि उसे पहले देखिए फिर देखिए सॉल्यूशन। कसम से मजा ही मजा आएगा, पहले ही बता चुके हैं। देखिए पहला क्वेश्चन सही धमाकेदार है। मोहित ने 10,000 की राशि दो अलग अलग स्कीमों NSC तथा PPF स्कीम का नाम है में क्रमशः 14%, 11% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किए। यदि 2 वर्ष में प्राप्त ब्याज की कुल रकम 27-26 रुपया तो PPF में निवेश की गई राशि कितनी थी? यदि आप बुक का सॉल्यूशन देखिएगा दिमाग चकरा जाएगा, आप भी चकरा जाइएगा। यूट्यूब पे भी बहुत सारे सॉल्यूशन दिए हैं लेकिन आपको चकरा जाएगा। लेकिन मैं तो फिर वही वाला नियम अपनाऊंगा, गाय मुर्गा एकदम उड़ा दो धर के। देखिए 10,000 की राशि है, इसको 2 भागों में 2 स्कीम पर लगा, एक NSC है और एक PPF है। NSC पर इसका है 14% और यहाँ पर है 11%। लेकिन ध्यान रखना है CI है, कई वर्ष है 2 वर्ष और 2 वर्ष में टोटल ब्याज प्राप्त होता है 27-26। इतना क्वेश्चन का ढांचा है। क्वेश्चन मैंने बना दिया। मैंने रेशियो में गाय मुर्गा से संबंधित 30 प्रश्न बताया है टाइप 7 में अपने असाइनमेंट से। 30 प्रश्न। गाय मुर्गा सिर्फ गाय मुर्गा नहीं है, वो एक मेथड है जो किसी भी प्रश्न को निचोड़ के छोटा कर देता है। और आप देखे होंगे कि टाइम डिस्टेंस में भी गाय मुर्गा से रिलेटेड मैंने बताया, SI में भी बताया। अब CI देखिए कैसे उसको आसान बनाता है। क्या बोल रहा है? PPF में निवेश की गई राशि। तो मैंने गाय मुर्गा में एक नोट्स लिखा है, यहां पर भी मैं दोहरा रहा हूं कि जब 2 अलग अलग समूह का एक ही परिणाम दिया रहे, 2 अलग अलग समूह, जैसे 10,000 तो है लेकिन 2 भाग में बटा हुआ है, एक 14% पर निवेश किया है, एक 11% पर। आप पूरे एक ही परिणाम, जब 2 अलग अलग समूहों का एक ही परिणाम दिया रहे तो गाय मुर्गा का नियम अपनाते हैं। किसी एक को ज्ञात करना है, टोटल को उसके विपरीत मानते हैं। ज्ञात करना है इसका तो टोटल को इसका मानेंगे, ज्ञात करना है इसका तो टोटल को इसका। ज्ञात करना है गाय, टोटल को मुर्गा, ज्ञात करना है मुर्गा, टोटल को गाय। मानते हैं ना, टाइम डिस्टेंस भी पढ़े ना। उसके बाद हम लोग एक परिणाम प्राप्त करते हैं और जो आता है उसकी अंतर इससे करके अंतर की तुलना अंतर से। देखिए ना एकदम कमाल कर देते हैं। तो निकालना क्या है? बोला PPF में निवेश की गई राशि, PPF की राशि। तो बोले सर निकालना है PPF तो टोटल को ही वाला मान लेंगे। NSC तो NSC पर है क्या परसेंट? 14%। लेकिन 2 वर्ष है और वो भी SI नहीं है, CI। SI रहता तो 14 दूनी 28, 11 दूनी 22। लेकिन CI आप सभी वाकिफ हो गए होंगे। 2 वर्ष का CI मैं पहले ही बता दिया, 2R + R² बटा 100। 2 वर्ष का CI क्या, 1.5 वर्ष, 2.5 वर्ष सब बता चुका हूँ, 3 वर्ष भी बता चुका हूं, आप देखे होंगे। तो 2 वर्ष का CI होता है 2R + R² बटा 100। तो देखिए डायरेक्ट निकालता हूं, 14 दूनी 28 और 14 का स्क्वायर 196 बटा 100। तो 28 1 29.96। यहाँ ये इधर भी 2R + R² बटा 100। तो 2R मतलब 11 दूनी 22, R² मतलब 11 का स्क्वायर 121 बटा 100। तो 1.21, तो 22 और 1.21 23.21। इतना तो माइंड में ना करिएगा, तब ना माइंड डेवलप करेगा जी। बच्चा की तरह लिखते रहिए। तो बताइए समय है, बस हो गया। अब क्या है, निकालना है आपको PPF का। तो टोटल को हमारे लिए NSC पर टोटल है, ये टोटल परसेंट में आता है। टोटल ब्याज कितना है? 29.96%। तो अब SI रहे चाहे CI, गणना तो टोटल मूलधन पर नहीं होता है। तो इसका हम लोग निकाल देते हैं 29.96%। परसेंट से 2 शून्य खत्म, 2 अंक के बाद 0.2 शून्य खत्म।
फाइनली जो परिणाम आया वो आया 2996। अभी 2996 आप लाए हैं आ क्वेश्चन में दिल है 2726। कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। अब आराम से ये दोनों के अंतर करेंगे। 6 में से 6 घटेगा 0, 9 में से 2 घटेगा 7 और 29 में 27 घटेगा 270 का अंतर है दोनों ब्याज में। और इसकी तुलना मूल अंतर से करेंगे। कितना के अंतर? तो बोलिए सर यहाँ है कितना 29.96 और यहाँ है 23.21 कि दोनों में अंतर कितना कितना? बोले सर घटा दीजिए। 6 में से 1 घटेगा 5, 9 में से 2 घटेगा 7 और 29 में से 23 घटेगा। देखिए जी 29 में से 23 घटेगा 6 दशमलव है दशमलव, लेकिन ये परसेंट में है, इसके बदले 100 से गुना आ गया। और क्या काटिए, देखिए पॉइंट काटेंगे ऊपर एक और 100 जाएगा। 25 से 25 चौका 100, 25 से इसको काटिए। 25 से भागा देना सिखाए हैं ना सिंप्लीफिकेशन में। 6 रुपया का मतलब 6 चौक 24 चमनी और 75 पैसा का मतलब 3 चमनी। 27 बार में कट गया। 24 3 27। या तो काटिए ऐसे 25 दूनी 50 बच गया 17, 25 7 175। आपकी मर्जी है। 27 से ही कई बार में कट गया 10 बार में। अब 10 चौके 40 है, इस पर 2 शून्य और बैठेगा 4000। यानी कि पीपीएफ में निवेश की गई राशि है 4000। मैं फिर से बोलूं, कैलकुलेशन का सरलीकरण का एक वीडियो मैंने डाला है यूट्यूब पे, 2.5 घंटे का वीडियो। उसको देखिए, आपका जोड़ घटाव गुना भाग यूनिट डिजिट सीरीज जितना भी बेसिक का सब कंप्लीट हो जाएगा। उसको जरूर देखिए और कैलकुलेशन कंप्लीट है, मजा आएगा। देखिए फिर से एक बार समझते हैं। 10,000 को 2 भागों में बांटा। एनएससी पर 14%, पीपीएफ में 11%, लेकिन 2 वर्ष का सीआई है। 14% वार्षिक दर से 2 वर्ष का सीआई 29.96 क्योंकि सीआई 2r + r² बटा 100 होता है। 11% से 23.21 निकालना है। पीपीएफ टोटल मान लिया एनएससी पर इतना परसेंट है तो मूलधन का इतना परसेंट 2996 है। आई पहले 2726 है, दोनों का अंतर 270। यहाँ ई दोनों का अंतर जो ब्याज हो रहा है उसका अंतर किए परसेंट में तो 6.75% है, इसलिए 100 से काट छट के आ गया 4000। 4000 ऑप्शन नंबर बी। सिखाने में जरूर मैं कामयाब हुआ हूँगा। आपको कम से कम 4-5 बनाना है, 4-5 बार। मैं फिर से बोलूं, जिस चैप्टर को पकड़ लो उसको एकदम चिल्ला के बोलो कि बेटा जब तक तुमको तोड़ेंगे नहीं, रद्दी रद्दी उड़ाएंगे नहीं ना, तुमको छोड़ेंगे नहीं। एकदम देखिए वो चैप्टर आपके सामने घुटने टेकेगा। ये ऐसा नहीं कि पढ़वो नहीं करिए, अफवाह फैला दीजिए, गलतफहमी फैला दीजिए कि सीआई बहुत हार्ड है। समझे ना, कोई हार्ड नहीं है, आपके सामने कोई नहीं टिक पाएगा, ये हमें पूरा विश्वास है। तो क्लियर हो गया। यहाँ पे हम लोग का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। एक एक क्वेश्चन एकदम आनंद भरा हुआ है, देखिए मजा आएगा। 2000 रुपये 40% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की राशि ज्ञात करें। अब यहाँ पे देख लीजिए, बहुत सारे बच्चे क्या होंगे, हड़बड़ा जाएंगे। 40% और भी 3 वर्ष नहीं बोल रहा भाई, तीसरे वर्ष के लिए। कमाल की बात तो ये है। तो बोले सर दिक्कत क्या है? कुछ नहीं दिक्कत है। देखिए 2000 मूलधन है, इसकी तुलना 100 से होगा क्योंकि सारा चीज तो हम लोग रेशियो पर ही तोड़ रहे हैं। अब मूलधन हमेशा 100% होता है, बल्कि एसआई रहे चाहे सीआई। अब 40% है, सीआई है, लेकिन वो भी तीसरे वर्ष, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष। एकदम बढ़िया समझिएगा, ये सारा टाइप का क्वेश्चन मैंने अपने असाइनमेंट से बताया। पहला वर्ष का तो एसआई रहे चाहे सीआई इतने रहेगा। दूसरा वर्ष का सीआई 40 तो होबे करेगा, फिर इसका भी 40%, यानी कह सकते हैं आप 16, यानी कि 16 बढ़ जाएगा। तो ये तीसरा वर्ष में कितना हो गया? 56। ये दूसरा वर्ष में। अब तीसरा वर्ष में ये 40 और 16 56 तो होबे करेगा, प्लस इसका 56 का 40% आओ जुटेगा। तो बोले सर 56 का जब हम 40% जोड़ेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ परसेंट लिखने की कोई जरूरत नहीं, ये तो समझ रहे हैं कि दर है तो परसेंटेज में रहेगा। फिर से कोई भी एसआईसीआई पहला वर्ष का आपस में बराबर होता है क्योंकि चक्रवृद्धि होना तो दूसरा वर्ष होता है। तो 40% पहला वर्ष 40, दूसरा वर्ष 40 है, फिर 40 का 40%, ब्याज का ब्याज 16। तीसरा वर्ष तो दूसरा वर्ष में 56 हो गया तो 56 रहेगा, प्लस उसका 40% बढ़ेगा। 56 का 40% कैसे निकालेगा? बोले सर परसेंट से 1 शून्य पहले तो काट दीजिए, आज 4 से गुना करिए इसको आराम से। 6 चौका 24, 4 बच गया 2, 5 चौका 20, 2 22 और 1 अंक के बाद दशमलव, क्योंकि परसेंट के बदले 2 अंक होता है। तो ये 56 और 22 कितना हो जाएगा? तो बोले सर 78.4 ही तो हो गया। तो यही हो गया तीसरा वर्ष में 78.4। बस अब क्या है, 2000 रुपया मूलधन है, मूलधन की तुलना 100 से ब्याज निकालना है तीसरा वर्ष का, थर्ड वर्ष का, तीसरा वर्ष का निकालना है। तो हम लोग का हो जाएगा 78.4। अब क्या काट दीजिए 2 शून्य 2 शून्य और यहाँ पे
पॉइंट है, एक अंक के बदले इस शून्य कट जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव है तो 2 से गुना कर दीजिए। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 के 6 बचा 1, 7 दूनी 14 के 15, 1568। ऑप्शन मिला लीजिए 1568 दर्शा रहा ऑप्शन नंबर 6। एक बार फिर से समझिए, हम जानते हैं इस कैलकुलेशन में आप फंसते हैं, लेकिन कुछ नहीं, आप सभी जानते हैं कि मूलधन हमेशा 100%, 2000 की तुलना 100 से करेंगे, नो डाउट। और ब्याज क्या होता है, हर साल ब्याज का ब्याज बढ़ता है, उसी को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। एकदम ठेठ में अपने माथा में छाप लीजिए। पहला वर्ष 40% है तो 4 से होगा। 3 वर्ष का नहीं पूछ रहा, तीसरे वर्ष का पूछ रहा है। 3 वर्ष और तीसरा वर्ष में अंतर होता है। पहला 40, दूसरा में तो ब्याज का ब्याज बढ़ता है 40, 40 का 40% 16, 56। तीसरा में तो जो दूसरा में 56 हो चुका था उड़ावे करेगा, प्लस इसका फिर 40% बढ़ गया 56 का, तो 56 और 40 का 56 का 40% 22.4। बस काट दिए, फार्मूला से बनाइएगा ना, चकरा जाइएगा। बस आराम से कर दिए तुलना, मूलधन की तुलना 100 से, ब्याज निकालना, ब्याज से आ गया 1568। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए जी, क्वेश्चन नंबर 3। एकदम मजेदार क्वेश्चन है। 16,400 की राशि उधार ली जाती है, 16,400 मूलधन है, इसकी तुलना 100 से। हमें कोई रोक नहीं कर सकता है इतना जानने में, इतना तो आप जानते होंगे। और इसे 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से समान वार्षिक किस्तों में, वाह कमाल हो गया, 2 वर्षों में चुकाया जाता है वार्षिक भुगतान की राशि। बोलिया कि सर ई लिखने से फायदा क्या है? किस्त वाला तो स्पेशल बताइए दिए हैं टाइप 7 में, एकदम किस्त का स्पेशल कितना हॉट ट्रिक बताए हैं जी। आपको तो एकदम मजा ही आ गया होगा, आप क्लास देखे होंगे। किस्त वाला हॉट ट्रिक क्या बताए थे कि कभी भी टोटल राशि दिया हुआ है 16,400, इससे कोई मतलब भी नहीं है, और दर कितना है 5%। कई वर्ष है? 2 वर्ष, मतलब 2 वर्ष मतलब 2 किस्त। यदि प्रत्येक किस्त का मान पूछे ना, ऑप्शन से हिला के रख दीजिए। कैसे? 5% है, परसेंट काटेंगे बटा में 100, 5 इकाई 5, 2 पचे 100, ठीक है ना। प्रत्येक किस्त का जैसी मान पूछा था नीचे वाला से ऊपर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20 एक 21 बटा 20। 21 से जो कट गया वही आपका प्रति किस्त का मान होगा, वरना नहीं। क्या बोले थे कि परसेंट लिखा हुआ उसको परसेंट काट दीजिए, बटा में 100 हो जाएगा, काट छाट दिए, नीचे आ गया 1/20, 1/20, यही ना हुआ, देखिए ना। 5 इकाई 5, आप 2 पचे 100, 20 है 1 21, 21/20। ऊपर वाला से देखना है, 21 से जो ऑप्शन कट गया वही प्रत्येक किस्त का मान होगा। बोले 2-3 गो कटेगा था तो फिर मात्रा में अंतर हो जाएगा, नहीं तो पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट तो बताई है। तो बोले सर देखते हैं 21 से कौन कट रहा है। पहला ऑप्शन कितना है? तो बोले सर ये तो है कितना, 75, 90। क्या कट रहा है 21 से? 21 से करने के लिए 7 3 से करना चाहिए, 7 5 12 और 9। बोले सर 12 9 21 है, तो ये तो 3 से कट ही रहा, 7 से कट रहा है कि नहीं? तो बोले सर 7 इकाई 7, नहीं कट रहा है 7 से, ये कैंसिल हो गया। दूसरा ऑप्शन नंबर बी 74 95, तो देख लेते हैं 21 से कट रहा है कि नहीं। तो बोले 3 और 7 से चेक कर लीजिए ना सर। तो 9 और 4 13, 13 5 18, 18 7, 18 7। तो बोले सर 25, यो नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कटेगा तो 21 से कहाँ से कटेगा? उसके बाद आ जाइए सी, तो बोले सर 7600 तो 21 से नहीं कट रहा है, तो फिर तो ऑप्शन डी एन हो जाएगा जी। जब 3 गो नहीं हुआ तो ये तो कट ही रहा है 21 से, देखिए ना। 1 चौक 84 बच जाएगा 4 21 दूनी 42, यानी हम लोग का आंसर हो गया। कितना आसान से, कुछ नहीं करना था, सिर्फ 5% है। किस्त जैसी बोला इसको परसेंट में बदले, 5 इकाई 5, 2 पचे 100, 20 है 1 21/20, जो 21 से ऑप्शन कट गया। और 99% क्वेश्चन में 1 के ऑप्शन कटेगा। बोले 2 ऑप्शन कटेगा तो एगो इतना ज़्यादा रहेगा जिसको किस्तें होना मुश्किल होगा, क्योंकि 16,400 है, तब किस्त क्या होगा? दो किस्त में बांटेंगे 16,400 के, तो निश्चित है उसका आधा 8,000 से कुछ ऊपर होगा, क्योंकि ब्याज भी तो जुड़ता है। तो यहाँ पे ऐसे भी हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, 1 ही ऑप्शन कट रहा है। नेक्स्ट चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4। एकदम एक क्वेश्चन मजेदार है। एक महिला प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में 5% ब्याज दर पर 200 रुपये का निवेश करती है। दूसरे वर्ष के अंत में उसकी कुल राशि, दूसरे वर्ष मतलब 2 वर्ष की बात है, तो पहला वर्ष जो जमा किया होगा, दूसरा वर्ष के अंत होते होते इस पर 2 वर्ष का ब्याज मिलेगा। तो बोले सर मूलधन अपने आप में 100% होता है, और 5% की दर से 2 वर्ष का तो हम सभी जानते हैं 10.25, क्योंकि 5% और 10% का मैंने 4 वर्ष तक याद करवाया, आपको याद भी रखना चाहिए, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर 10.25, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि उसका कितना कुल राशि होगा, तो यहाँ पर ब्याज निकालने की जरूरत नहीं, पूरे मिश्रधन निकालना है। तो ये तो पहला जो जमा किया था, जो दूसरा वर्ष 200 जमा किया होगा, उसमें भी दूसरा वर्ष के अंत होते होते 1 वर्ष का मिलेगा। तो बोले सर 1 वर्ष का तो 5 होगा, तो यहाँ पर 105 हो जाएगा। तो ये टोटल राशि उसका निवेश किया गया और ब्याज जोड़ के हो जाएगा। 2 शून्य 2 शून्य 2 शून्य 2 शून्य खत्म,
गुना कर देते हैं। 110 दूनी 220, 220 रुपया 50 पैसा इधर हो जाएगा, प्लस 105 अदूनी कितना हो जाएगा 210। अभी जोड़ेंगे 220 210 हो जाएगा 430.50। एकदम कमाल हो गया, बहुत सिंपल है। जो पहला वर्ष जमा किया होगा दूसरा वर्ष का अंत होता होता है 2 साल का ब्याज मिलेगा। तो पूरा मिश्रधन निकालना है तो मूलधन की तुलना 100 से मिश्रधन 100 प्लस ब्याज होता है। फिर यहाँ दूसरा वर्ष जो जमा किया दूसरा वर्ष के अंत होते होते 21 साल का ना ब्याज मिलेगा, तो उसकी तुलना 100 से गुना 105 से 1 साल का तो ऐसे में होता। दोनों जोड़ के आ गया 430.50 या 430.5। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा मजेदार। किसी निश्चित धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया 2 वर्ष और क्या परसेंट है 4%। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यह राशि 338 हो जाती है, तो राशि ज्ञात करें, मतलब मूलधन निकालना है। अब हो जाती है कितना 338। अब आप जानते हैं ना जो हो जाती है वो मिश्रधन होता है। अब मिश्रधन 100 प्लस ब्याज होता है। ब्याज 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का ब्याज 4 दूनी 8.4 यह ना बताएं जी 2r + r²/100। इतना तो बिल्कुल आपके माइंड में ही रहना चाहिए। तो बोले सर इसकी तुलना चूंकि हो जाती है, मतलब ये मिश्रधन है तो 100 तो मूलधन होगा, ब्याज इतना हुआ 108.16 से। अब मूलधन निकालना है 100 से। अब इसको जितना फास्ट काटिए उतना जल्दी आपका आंसर हाजिर हो जाएगा। काटिए, काटने में आप डरिए नहीं, इसको काटिएगा तो बोलिएगा कि सर ऊपर में एक और 100 होगा। काटने में लेंदी हो सकता है, ऐसा हम नहीं कहेंगे। आगे 25 चौका 100, यहाँ 4 से काटेंगे 27 चौका 108 होता है, और फिर 0 4 चौका 16 हुआ ना। फिर और काट देते हैं हम लोग 4 से 25 चौका 100, फिर 4 से काटेंगे 6 चौका 24, 6 चौका 24 बचा कितना, तो बोलिए सर बच गया 3, तो 7 चौका 28, फिर 6 चौका 24। आप जरा देखिए एकदम कमाल का बात है। 338 दूनी 676, 300 दूनी 638 दूनी 76, 2 से कट गया। तो काटना तो है, बस काटना है। 625/2 इसको काटिएगा तो 312.5 आएगा, क्योंकि 2 से भागा देना मतलब आधा कर देना। मिला लीजिए 312.5 यानी 312.5। ऑप्शन नंबर बी। तो कैलकुलेशन लेंदी होगा कुछ ऐसे भी 2018 में फंसाने का प्रयास कैलकुलेशन में ही किया है, इसलिए डरेंगे ही नहीं। उसको बोल दिया ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। एकदम कितना भी लेंदी कैलकुलेशन हो, हम लोग को लगे रहना, अपने आप स्पीड आ जाएगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, हम लोग का सिलेक्शन भी हो पाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5 एकदम मजेदार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, 5 तो बता ही दिए, 6 बड़ा मजेदार क्वेश्चन। करा एक राशि 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेशित किया गया। 20% 2 वर्ष, डरने की कोई बात ही नहीं है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक आधार पर हो, जैसी बोला ना अर्धवार्षिक, तो माइंड में दौड़ा एक कीड़ा और तुरंत जाके बताया कि बेटा अर्धवार्षिक है तो दर को आधा कर दो और समय को दुगना कर दो। तो 2 वर्ष के दुगना कै वर्ष 4 वर्ष। अब जैसी 10% और 4 वर्ष आया तो आपके दिमाग में 4 वर्ष का CI दौड़ गया होगा 46.41, क्योंकि 5% और 10% का मैंने 4 वर्ष तक याद करवाया, जानबूझ के याद करवाया, क्योंकि 4 वर्ष का 99% 5% और 10% पूछा है। ठीक है ना, तो आपको याद भी होगा। अब क्या फटाक से, यदि ब्याज अर्धवार्षिक आधार पर देय हो तो इस ब्याज के वार्षिक आधार पर देय होने की तुलना में कितना 482 अधिक, तो राशि ज्ञात करें। वाह वाह क्या कमाल है। अर्धवार्षिक में ब्याज इतना आया, यदि इसी को वार्षिक पर रखा जाए तो बोले सर वार्षिक तो सिंपल है, हम जानते हैं 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष का है तो 2r + r² होता है, तो हो जाएगा कितना 20 दूनी 40 और 20 का स्क्वायर 400 यानी 44 हो जाएगा। तो यहाँ पे यदि वार्षिक लेके चलेंगे तो 44 ब्याज प्राप्त होगा 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष में। लेकिन अर्धवार्षिक इसको किए तो ये हो गया 10% 4 वर्ष जो 46.41 है। अब बोल रहा ऐसा करने से 482 अधिक प्राप्त होता है। अर्धवार्षिक करने के कारण अधिक या कम मतलब दोनों के बीच का अंतर, यहाँ 482 अधिक, यहाँ कितना अधिक, तो बोले सर 46 में 44 गया 2.41,
अधिक की तुलना अधिक से मूलधन निकालना है 100 से। इसी को कहते हैं रेशियो का नियम। आप कह सकते हैं एकदम चिल्ला के कि कमाल हो गया जी, कमाल हो गया, क्योंकि आप बुक के नियम से बनाइएगा ना, कसम से ऐसा चक्कर आएगा ना कि 2-4 दिन उठिएगा नहीं। जितना लंबा चौड़ा में ही घुमा के देता है, पूरा एगो पेज खत्म करता है। हम लोग कुछ नहीं किए, बस इतने ध्यान रखने की 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष का तो किसी का भी निकाल लेंगे। 2r + r² बटा 100 आ गया 44। लेकिन इसी को अर्धवार्षिक किए तो 10% 4 वर्ष हो गया 46.41। एकदम याद रखना है 4 वर्ष का, 10% और 5%। तो यहाँ पे अधिक हो रहा है 2.41, यहाँ पे अधिक हो रहा है 482। अधिक की तुलना अधिक से मूलधन निकालना 100 से। बताइए अब इसको कैलकुलेशन करे लगी अलगे से एगो कोर्स करे पड़ेगा। काटिए 241 दूनी 482, 20,000 आंसर आ गया। आप जरा किताब खोल के देखिएगा, चकरा देगा 20,000। तो 20,000 हम लोग का आंसर हो गया जी। ऑप्शन मिलाइए ना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 7। एकदम मजेदार क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नंबर भी संयोग से 7 है। अब मेरे असाइनमेंट के टाइप 6 टोटल इसी प्रकार का क्वेश्चन है। मैंने उसमें एक नोट लिखा है, यहाँ भी बोलता हूँ कि जब 2 कर्मागत वर्षों का मिश्र धन दिया रहे, चक्रवृद्धि ब्याज में 2 कर्मागत वर्षों का मिश्र धन दिया रहे, तो पहले वाला को मूलधन और बाद वाला को मिश्र धन। और एसआई के नियम से हम लोग धन निकाल लेंगे। और ऐसा एक नहीं, 15 क्वेश्चन उसमें मैंने सोल्यूशन दिया। जैसे 2 वर्ष का, 3 वर्ष का दिया हुआ, 3 वर्ष 4 वर्ष का दिया, 15 वर्ष 16 वर्ष का दिया हुआ, कितनों लंबा दिया रहे, लेकिन 2 कर्मागत वर्षों का दिया रहे। तो देखिए कैसे चुटकियों में एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर 2 वर्ष में कितना हो रहा है, 24-20 हो रहा है, मतलब ये 2 वर्ष का मिश्र धन है। और 3 वर्ष में कितना हो रहा है, 26-62। तो इसको हम मान लेते हैं मूलधन। बोलिए सर काहे मूलधन मान लेते हैं? क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज के डिफिनीशन ही बताए थे कि प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन उसके अगले वर्ष के लिए मूलधन बन जाता है। तो ये 2 वर्ष का मिश्र धन तीसरा वर्ष के लिए मूलधन का काम करेगा, क्योंकि ब्याज का ब्याज जुटता है। तो बोले सर ई मतलब मिश्र धन का काम करेगा। तो यहाँ से हमें बढ़ा कितना? तो बोले सर 2 में से 0 घट गया 2, 6 में से 2 घट गया 4, और 26 में से 24 घट 242 बढ़ा। ये जो बढ़ा ना, ये 1 साल का ब्याज हुआ। तो 1 साल का एसआई रहे चाहे सीआई, दोनों आपस में बराबर ना होता है जी। तो इसको मूलधन मान लिया, ये 1 साल का ब्याज हो गया। तो एसआई पर दर नहीं निकलेगा, दर पर क्या होता है, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। बढ़ा कितना? 242। कितना से बढ़ा? 24-20 से। परसेंट निकालना है 100 से। अब 1 वर्ष है तो नीचे दीजिए, 1 वर्ष चाहे नहीं दीजिए। 1-2 क्वेश्चन बताएं, 15 को जो गलत फहमिया था कि सीआई हार्ड है, हम सब दूर कर दिए। आप लोग अभी वंचित है, उसको पूरा देखिए ना। काटे 1 0 से 1 0 कैंसिल, 242 से 242 बच गया 10%। अब यहाँ पे हम लोग से पूछ रहा है कि दर भी ज्ञात करें और वार्षिक राशि भी ज्ञात करें। तो एक में ब्याज 10% है, ये ऑप्शन नंबर बी। हम मार के टकाटक निकल जाएंगे। लेकिन बोले कि नहीं सर हमको राशि भी ज्ञात करके बताइए दीजिए। तो कोई बात नहीं, दर हो गया। अब हम लोग से राशि पूछ रहा है, तो हम 2 वर्ष वाला लेके चल देंगे। 2 वर्ष में कोई राशि हो रहा है 24-20 और 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का सीआई कितना होता है? तो बोले सर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का सीआई होता है 21। 2r + r² बटा 100 करे 21 है ना होगा। तो इसकी तुलना 121 है, क्योंकि ये 24-20 से 2 वर्ष का मिश्र धन है। भले ही अगला वर्ष के लिए मूलधन बन गया था, यहाँ से दर निकालना आसान हो गया 10%। तो 2 वर्ष के मिश्र धन की तुलना 2 वर्ष के मिश्र धन से मूलधन निकालना है 100 से। इससे 20 बार में कट गया 2000, यानी राशि 2000 और दर 10%। ऐसे हम दर निकाले थे, एक में 10% है, ये था, मार के ऑप्शन निकल जाना है। लेकिन हम दोनों बता दिए। हो सकता है दर निकालने के बाद सिर्फ राशि ही पूछे, तो हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8। VVI मजेदार क्वेश्चन, लेकिन इसमें कुछ त्रुटियां हैं, सुधारना है जी। मिस्टर मर्थी एक योजना में 16,000 निवेश किया, 16,000 उसका पूंजी हो गया। वह वयस्क होने पर कितना धन प्राप्त करेगा यदि वह इसे 9 महीने के लिए प्रति वर्ष 20% चक्रवृद्धि ब्याज को आज लिख दिया है, ब्याज की दर से निवेश किया है, और उसको तिमाही ब्याज जोड़ रहा है। ये तिमाही यहाँ छोड़ दिया है, जबकि बनाया है लेकिन तिमाही छोड़ दिया है। ऐसे भी 9 माह 20% दिया है। तो लगभग शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन पूछा है, 15-20 बार ही आएगा, देखिए ना। लेकिन उसमें 20% और 9 माह दिया तो तिमाही दिया, लेकिन यहाँ पे ही छोड़ दिया है क्वेश्चन में। तो तिमाही जैसी बोले तो आपके माइंड में आएगा कि 1 साल में होता है 4 तिमाही। तिमाही मतलब 3 महीना के 1 साल मान लीजिए। तो 3 महीना के 1 साल मानिएगा तो 9 महीना में 3 तिमाही ना हो जाएगा। तो तिमाही में दर हो जाता है 1/4।
तो बोले सर जैसे कि पूरा 1 साल में 20% है, 3-3 महीना में उसका चौथे भाग ना होगा तो हो जाएगा 5%। और समय 4 गुना होता है, लेकिन 9 महीना है तो 9 को पहले 9/12 गुने 4 करिए तो 3। ऐसे भी 3-3 महीना, 3 तिमाही 9 महीना में होगा तो ये 3 वर्ष का काम करेगा। 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष क्या 4 वर्ष तक याद करवाएं, 3 वर्ष भी याद होगा 15.7625। तो यही हम लोग से पूछ रहा है कि 16,000 रुपया 9 महीने में 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया जाए तो तिमाही दर से निवेश किया जाए, यहाँ पे लिखना चाहिए तो कितना हो जाएगा, वयस्क होने पर कितना धन प्राप्त होगा, मतलब मिस धन पूछ रहा है। तो बोले सर इसकी तुलना 100 से, और तिमाही होने के कारण ही 5% 3 वर्ष हो गया तो उतना ब्याज हो गया, यानी 115.7625। अब कैलकुलेशन तो आप यहाँ करिए चाहे फॉर्मूला लगा करिए, कैलकुलेशन तो आप करवे करिएगा। तो बस काटिए इसको, करना क्या है। बोले सर बिल्कुल काटेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काटिए। पॉइंट काटिएगा तो हम लोग का आ जाएगा 4 को 0 1 पर। अब इसको काट देते हैं तो बोले सर 3 0 तो 3 0 ऐसे ही उड़ गया। अब क्या करते हैं तो बोले सर 4 चौका 16, अब 25 चौका 100 कट गया। 25 से इसको काटेंगे, 25 चौका 100, एकदम ध्यान से समझिएगा। 115, 25 चौका 100, 15 बचे 157, 25 छक्का 150, फिर 7 बचे 7 पर 6 तो 25 या 75, फिर कितना बचेगा 1, तो 1 पर 2 कितना हो जाएगा 12, तो ये 0 बार, फिर 25 बचे 125, 46 305। अब कितना से, तो बोले सर अब करना क्या है, तो पहले तो हम इसको 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10 काट लेते हैं, 5 से इसको काट लेते हैं जी। तो 9 5 45, बच गया 1, 2 बचे 10, फिर बच गया 3, 6 5 30, 5 1 5। अब क्या है 2 से गुना कर दीजिए, इधर 2 बच गया और उधर 92 61 बच गया, तो गुना करिए। तो बोले सर 2 1 2, 6 दूनी 12 के 2, बचा 1, फिर 2 दूनी 4 1 5, ये ना होगा। उसके बाद में 9 दूनी 18, 18,522, 18,522 ऑप्शन मिला लीजिए। 18,522 है ऑप्शन नंबर डी। नहीं आएगा आंसर, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। बस कॉन्फिडेंशियल सॉल्यूशन तो करिए। आपको जितना हम सीआई अपने असाइनमेंट से बनाए उसको प्रैक्टिस तो कर लीजिए, थर थर कांपेगा सब। तो हम लोग का आंसर हो गया जी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 9। एक एक क्वेश्चन एकदम इतना मजेदार है ना कि आप सोच नहीं सकते। 9% एसआई पर उधार लिया और उसी पैसा को सीआई के 10% पर उधार दिया। चालाक आदमी था, लाभ कमाना चाह रहा था 3 वर्ष के लिए। तो बोले सर 3 वर्ष के लिए आए तो साधारण ब्याज तो सीधा दर गुना समय होता है, तो यहाँ पर 9 × 27 हो जाएगा। लेकिन 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का सीआई पर दिया है किसी को, तो उसको कितना ब्याज प्राप्त होगा। 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का 33.1। आपको याद होगा, अब 10% नहीं याद रहे तो कैसे होगा। तो सोचे कि उसको उधार लिया है तो ब्याज चुकाना पड़ेगा 27, लेकिन उसको मिलेगा 33.1। बोले सर यहाँ से यदि लाभ सोचा जाए दर के रूप में तो 6.1 का लाभ हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, इसको लाभ हुआ है 1952 का, तो 1952 की तुलना 6.1 से, यानी लाभ की तुलना लाभ से निकालना उधार दी गई राशि गुना 100 से। काट दें कहिए तो हम काट देंगे, लेकिन हमें लगता है कि आप जितना काटिएगा उतना बेटर होगा। काट दीजिए। बोले सर 61 का पहाड़ा तो नहीं आता है, तो 61 से डायरेक्ट ना काटेंगे, तो काटिए। 61 से कई बार में हम लोग का कट जाएगा। तो बोले सर 61 से यदि देखा जाए, ऑप्शन को देखते हुए काटिए ना, चूंकि यहाँ पर 1 है तो 12 से नहीं 32 से कट जाएगा। 32 छक ऐसे भी कितना हो जाता है 192, और 192 होता है यानी 1920 हो जाएगा, और फिर यानी 32 से ही कट जाएगा जी। देखिए ना, देख लीजिए बढ़िया से। 2 1 2 हुआ, आज 6 दूनी 12, 3 1 3, 2 अंक का गुना पता है ना, तो 15 हो जाएगा। 15 के 5 बच जाएगा 1, फिर 6 18 19, 32 से कट गया। अब 61 का छोटा तो है नहीं कि उसको तोड़ तोड़ के काटिएगा, तो इतना तो माइंड में कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना, ये सब घटना घटा हो रहेगा तो बनेगा ना। तो 61 से ही 32 बार में कट गया, हम लोग का आंसर हो जाना चाहिए 32,000। तो आपको उलझाएगा, इतना लेंदी कैलकुलेशन देगा कि आप उलझबे करिएगा। लेकिन हम लोग पहले एक एक क्वेश्चन को निचोड़ले रहेंगे तो कहाँ उलझेंगे, कहाँ उलझाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 32,000, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 10। तो एकदम आसान क्वेश्चन है। 2 साल के लिए निवेश की गई राशि जिसे 20% वार्षिक दर से वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया गया। तो बोले सर 2 वर्ष है, 20% है और सीआई है। अब इतने पर आप बताइए तो 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष का सीआई
हम तो बोलेंगे 44 होगा, काहे कि 2r + r स्क्वायर बटा 100 होता है, 20 दूनी 40, 20 का स्क्वायर 400 बटा 100 होता है, 4 ना होगा तो 44 हो गया। लेकिन आगे बढ़िए, वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि क्या है, परिपक्वता कितना बन जाता है 324, परिपक्वता मतलब मिश्रधन, मिश्रधन हो जाता है 324। तो बोल रहा है निवेश की गई प्रारंभिक राशि मतलब मूलधन पूछ रहे हैं। बोले सर मिश्रधन होता है 100 + ब्याज, और 100 ब्याज आप 44 रहे हैं तो इसकी तुलना 144 से मूलधन निकालना है 100 से, कमा लेना, हो गया, काट दीजिए इसको। तो बोले सर यदि हम 4 से काटना चाहें ना तो ये 36 चौके 144, यदि हम 4 से काटना चाहें 8 चौके 32, 4 का 4, यदि हम 9 से काटना चाहें, 9 से दोनों कट रहा है, 9 में 81, जिससे दोनों कटेगा उसी से आप काट सकते हैं, अपने मन से नहीं काटना चाहिए। 9 में 81, 9 चौक 36, 4 से 25 चौका 100, 25 9 225, बच्चा बना देगा 225। ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 11। ये सब तो चुटकियों में उड़ाने वाला। लगभग 9% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल में, लगभग क्या, सीधे 9% 2 वर्ष, तो 9% 2 वर्ष का 9 दूनी 18, 9 में 81, 18.81 होता है, ठीक है। तो 2 साल बाद 5000 की राशि कितनी होगी, मतलब यहाँ पे मिश्रधन पूछ रहा है, मूलधन दिया हुआ है, इसके पहले मिश्रधन दिया हुआ था, मूलधन पूछ रहा था, तो मूलधन दिया हुआ है तो इसकी तुलना 100 से करेंगे, और मिश्रधन तो इतना तो ब्याज हो जाएगा 9% वार्षिक दर से, तो 118.8। अब कैलकुलेशन करते हैं, हम जानबूझ के करते हैं ताकि आपका भी कैलकुलेशन बेस्ट हो। तो अब गुना करेंगे तो पहले तो एगो 0 हो जाएगा, दशमलव जहाँ रह दीजिए उसको मत छेड़िए। 5 से 5 इकाई 5, 8 5 40 के 0, बच गया 4, 8 5 40, 4 44 के 4, बच गया 4, 11 5 55, 55 4 59, कई अंक के बाद दशमलव, तो बोले सर 2 अंक के, यही हम लोग का आंसर होगा 5940.5। 5940.5 को लगभग में 5940 ही लिखा है, 5940, यही हम लोग का आंसर हो गया। 5940 दर्शा रहा ऑप्शन नंबर ए। यदि पूरी देगा तो 5940.5 देगा। ध्यान रखिएगा, कुछ नहीं था, केवल तुलना करना, गुना करना। और झूठ मूठ के अपने भी नहीं पढ़ते हैं, हवा बना देते हैं कि CI बहुत हार्ड है, CI बहुत हार्ड, ये सब गलत बात है, ऐसा काम नहीं करिएगा, आप लोग खुद समझदार हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 12। श्याम 8% प्रतिवर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए ₹100 जमा करता है, जो 72,900 है, तो फिर x का मान क्या होगा, मतलब ₹100 जमा करता है जो 72,900 रुपया है, ये नहीं बोलना चाहिए, इसको बोलना चाहिए जो 72,900 रुपया हो जाता है, क्योंकि 72,900 रुपया ये मिश्रधन है, तो यहाँ पे लिखना चाहिए कि x जमा करता है जो 72,900 रुपया हो जाता है। ये बोल दिया है जो 72,900 है, इससे तो समझ आया कि x से कमानी है, तो यहाँ पर लिखना चाहिए हो जाता है, मतलब ये मिश्रधन हो गया। तो 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का CI क्या होगा, तो बोले सर ये तो 8 दूनी 16, 10.8 64, 2r + r स्क्वायर बटा 100 से, तो इसकी तुलना 116.64 से, और निकालना क्या है जी, तो निकालना है x का मान, ₹100 मतलब निवेश किया है, तो कैसे गुना 100 से, 100 से ना जी, पीछे ना बताए थे, काटिए। अब काटिए, कौन बड़ा बात है इस पे काटना, गुना 100। कैलकुलेशन मैं जानबूझ के करता हूँ ताकि मैं एक बार करूँ तो आप 4 बार करो। कैलकुलेशन को बेस्ट करना है, जितना काट छाट कर सकते हो। काटिए इसको, बोले सर काटेंगे तो 4 से तो काट ही देंगे आराम से हम लोग। काटिए, 25 चौका 100, 4 से काटिए, 29 चौके 116, 16 चौके 64 हुआ। और काटना है तो बोले सर और क्या काटना है, काट दीजिए, फिर से 4 से, 25 चौका 100, 4 से काटिए, 4 से काटिए तो कितना हो जाएगा, 7 चौका 28, 7 चौका 28, तो बोले सर उससे 4 बार में तो डायरेक्ट कटिए रहा था, चलो काट देते हैं। 7 चौका 28, बच गया 1, तो 29 चौके 116, क्योंकि 1 बचेगा तो 16 उस पर 116 ना होगा, डायरेक्ट काट दिए। 729 कट गया 100 बार में। बताइए कौन बड़ा काम है, 25 गुना 25 625, 625 पर 2 को शून्य दे देंगे तब 62,500 नहीं होगा जी। मिश्रधन दिया मूलधन निकालना, तो हम लोग कैलकुलेशन से डर जाते हैं, ये सब गलत बात है। कैलकुलेशन करिए, डट के करिए, एकदम वो डरेगा आपसे। यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 62,500। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 13। एक भी क्वेश्चन इग्नोर करने लायक नहीं है। यदि छमाही चक्रवृद्धि ब्याज पर 20% वार्षिक दर से, तो 20% दर है, 18 माह दिया हुआ है, 18 माह बाद राशि कितनी होगी। तो बोले सर ऐसा करते हैं ना, पहले तो ये छमाही बोल दिया है, जैसे ही छमाही बोला तो माइंड में आया 20% के आधा हो जाएगा 10%, क्योंकि छमाही का मतलब 1 साल में 20% है, तो उसको छमाही बांटेंगे तो 6 महीना में दर आधा हो जाएगा और समय दुगना। तो 18 माह के
छः महीना में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 माह 1.5 साल होता है तो 3 वर्ष हो जाएगा। 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का 33.1 कौन नहीं जानता, सब जानता है, बच्चा जानता है। अब देखिए क्या बोल रहा है, 20% वार्षिक दर से 10,000 निवेश किए तो 18 माह बाद कितनी राशि मिलेगी। मतलब यहाँ पे हम लोग से मिश्रधन पूछना चाह रहा है। तो बोले सर दिक्कत क्या है, तो बहुत आसान है, 10,000 मूलधन है, इसकी तुलना 100 से ये पूछ रहा है कि कितनी हो जाएगी तो कितनी राशि मिलेगी। तो बोले सर 100 तो मूलधन होता है, ब्याज इतना हुआ 133.1, 2 शून्य 2 शून्य, ये पॉइंट से 1 शून्य खत्म, 10 उसमें गुना होगा 13,310। कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। 13,310 ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 14 तो और कमाल का है। यदि आपने 40% सालाना ब्याज जो तिमाही चक्रवृद्धि होगा पर 100 रुपया का निवेश किया तो 1 साल बाद क्या होगा। पहली बात तो 40% है, 1 वर्ष है, लेकिन तिमाही है। बोले सर तिमाही में हो जाता है दर 1/4, क्योंकि 3 महीना बांटेंगे तो 1 साल के 4 साल बन जाएगा। ये कोई भी बता सकता है, अनपढ़ आदमी भी। 3 महीना तो बोलिए सर 1/4 हो जाता है, जो 1 साल में 40% था तो 3 महीना में 10% ना होगा, लेकिन समय हो जाता है 4 गुना, क्योंकि 3 महीना बांटे तो 1 साल में 4 वर्ष बन जाएगा। और 10% वार्षिक दर से 4 वर्ष का 46.41। मैं बार बार बोला हूँ कि 4 वर्ष का यदि पूछा गया है तो 99% क्वेश्चन में या तो 10% या तो 5% रहा, और दोनों को मैं बार बार याद करवाया हूँ, आपको पता भी होगा, याद भी हो गया होगा, नहीं भी है तो रट ही जाओ। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, 10% CI, 1 वर्ष है तब तो 10 होगा, 2 वर्ष है 10% वार्षिक दर से तो 21 होगा, 3 वर्ष है 10% वार्षिक दर से तो 33.1, और 4 वर्ष है तो 46.41। जब आएगा जब बताएंगे, ताकि नहीं चाहते हुए भी आपको हम याद करवा दें, आपके माइंड में ठोक ही दें। तो अब ये तो हो गया 46.41, लेकिन बोल क्या रहा है हम लोग से, 1 साल बाद आपको कितनी राशि प्राप्त होगी। तो बोले सर यानी मिश्रधन पूछ रहा है तो मूलधन 100 है, इसकी तुलना 100 से ही होगा। मूलधन 100 है और हम सभी जानते हैं मूलधन अपने आप में भी 100%। बोल रहा है कितनी राशि हो जाएगी तो 146.41। 100 से 100 खत्म, हम लोग का आंसर यही हो जाएगा 146.41 रुपया। ऑप्शन मिला लीजिए 146.41, ऑप्शन नंबर बी। अब आप कहिएगा ना जी कि कमाल कर दिए सर, कमाल कर दिए, बस मिलाइए और टक बनाते रहिए, दोहराते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 बड़ा मजेदार है। एक औरत प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में 20,000 प्रति वर्ष 5% की चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर निवेश करती है, वह दूसरे वर्ष के अंत में कितने रुपया निवेश करेगी। वाह, बड़ा, दूसरे वर्ष के अंत में कितने रुपया निवेश करेगी, मतलब ये पूछना ये चाह रहा है कि दूसरे वर्ष के अंत होते होते उसके पास कितना राशि हो जाएगा। ये नहीं बोलना चाहिए इसको कि दूसरे वर्ष के अंत में कितना रुपया निवेश करेगी, बल्कि बोलना चाहिए कि दूसरे वर्ष के अंत होते होते उसके पास कितना राशि हो जाएगा, उसका कितना निवेश टोटल हो जाएगा। तो मतलब वही है। हालांकि ये क्वेश्चन हूबहू सेम पीछे बना है, वहाँ 2,000 के जगह पे 200 रुपया दिया हुआ था, एकदम सेम बना है। तो बोले सर 2,000 रुपया, और फिर दूसरा वर्ष में भी 2,000। अब दर है क्या %? 5%। तो जो पहला वर्ष जमा किया होगा पहला वर्ष के प्रारंभ में, तो दूसरा वर्ष के अंत होते होते उस पर 2 साल का मिलेगा। तो हमें टोटल राशि पूछ रहा है कि टोटल कितना उसका निवेश हो जाएगा। तो इसको मूलधन मानेंगे, मूलधन की तुलना 100 से। 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का तो हम सभी जानते हैं होता है 10.25। तो जो शुरू में जमा किया वो हो जाएगा 110.25 प्लस, फिर यहाँ भी मूलधन की तुलना 100 से, और यहाँ पर तो चूंकि दूसरा वर्ष का प्रारंभ में ही जमा किया होगा तो दूसरा वर्ष के अंत होते होते 5% नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर 105 से बस कैलकुलेशन करना है, काटिए। काटेंगे तो यहाँ पे हम लोग को हो जाएगा 2 शून्य 2 शून्य, 20 से गुना कर देते हैं। तो बोले सर 20 से यदि हम गुना कर दें तो हो जाएगा हम लोग का कितना। तो बोले सर हो जाएगा, पहले तो ये शून्य लिख देते हैं और उसके बाद में 2 से गुना कर देते हैं। 2 5 10 के 0 बचा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, और उसके बाद में 110 दूनी 220, कई अंक के बाद 0.2 अंक के बाद प्लस 2 शून्य 2 शून्य, उसके बाद गुना करिए 0 और 105 दूनी 110। एकदम सेम क्वेश्चन है, सिर्फ एक। तो बोले सर ई वाला 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, तो 2205 और 1100, तो 105 दूनी 210 ना होगा। कमाल हो गया, गलती यहाँ पर हो गया था ना, 105 दूनी 210 ना होगा जी, 100 ना तो रहेगा, 105 दूनी 210, तो 2205 और 2100, तो 2221 से 100 तो हो गया 4300।
4305 हो जाएगा हम लोग का आंसर, मिला लीजिए। और वहाँ पे 430.5 आया था पिछला क्वेश्चन, जस्ट कुछ नहीं था, यहाँ 2,000 जमा किए, वहाँ 200। देखिए कैसे चक्राता है। तो पहला वर्ष 2,000 जमा किए हैं, पहला वर्ष का अंत होते होते और फिर दूसरा वर्ष का अंत होते होते 2 साल का ब्याज जुटेगा, तो इस पर मिश्रधन इतना हो जाएगा। ये तो दूसरा वर्ष के प्रारंभ में जमे किए हैं, तो दूसरा वर्ष का अंत होते होते 1 साल का उसमें ब्याज जुड़ेगा, तो मिश्रधन इतना हो जाएगा। दोनों को जोड़ के उसका टोटल निवेश 4305। 4305 ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर है ए, बस दोहरा लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16। एकदम कमाल का क्वेश्चन है, कैलकुलेशन लेंदी है, डरने की कोई बात नहीं। कह रहा है क्या, 3 वर्ष 7%। अब 3 वर्ष 7% याद नहीं है कैसे, तो देखिए बताते हैं। कहता है वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से एक बैंक में निश्चित राशि उधार ली गई, कुल ब्याज के रूप में 85,966 का भुगतान, तो उधार ली गई राशि मूलधन निकालना है। बोले सर 7% वार्षिक दर से, CI तो 3 वर्ष का होता है 22.5043। बोले सर नहीं याद है, कैसे बनाएंगे, तो आपको 3 वर्ष का निकालना सिखाए थे ना जी, 3R + 3R² बटा 100 + R³ बटा 10,000। हालांकि मैंने आपको बताया था कि कम से कम 10% तक तो याद ही रखना है। ऐसे भी R³ 10 7 के क्यू 343 के 43, 2 अंक लिखना है राइट से, बच गया 3 7 के स्क्वायर 49 147 से 3 50, बच गया 1 और 1 7 21 1 22 हो गया। तो ये ब्याज है, तो ब्याज की तुलना इतना से कर देंगे और मूलधन निकालना है 100 से। इसको काटिएगा तो यहाँ पे लगभग में ही आंसर आपका आएगा, ठीक है ना, क्योंकि पूरी कटेगा ही नहीं, ना तो ये कटेगा ना तो ये कटेगा। तो यहाँ पे हम लोग का लगभग में ही आंसर आ जाएगा और वो हो जाएगा हम लोग का आंसर बताता हूँ, बाकी काट छाट लेना है। 382 यानी 3,82,000 जो दर्शा रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी। ये लगभग में आपका आ जाएगा, तो आपको आंसर लगभग में लिखना है। और इसी प्रकार के लेंदी कैलकुलेशन देके 2018 में फंसा था, अगला बार भी फंसाएगा, इसलिए इस सब कैलकुलेशन को छोड़ना नहीं है। ऐसे कैलकुलेशन हम भी काटेंगे लेकिन समय लग जाएगा। तो बोले सर हमको समय नहीं लगेगा, एग्जाम में क्या करेंगे, तो जितना ज़्यादा भी काट छाट के ले रहिएगा ना, इजी क्वेश्चन को भी इतना स्पीड बढ़ा लीजिए कि इजी क्वेश्चन से टाइम बचा के इस सब पर स्थिर से दे सके, आराम से काट छाट के आंसर ला सके। क्लियर है, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए जी, क्वेश्चन नंबर 17, बहुत आसान है। अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज से 80,000। अब 80,000 तो अर्धवार्षिक रहे चाहे वार्षिक ही, तो मूलधन है 100। 2 वर्ष बाद 20% की वार्षिक दर से कितने रुपए हो जाएंगे, तो बोले सर 20% वार्षिक है, 2 वर्ष है, लेकिन ये अर्धवार्षिक बोल दिया। अब अर्धवार्षिक में हम सभी जानते हैं कि दर हो जाता है आधा और समय दुगुना, तो दर हो जाएगा 10% और समय हो जाएगा 2 वर्ष के 4 वर्ष। 10% वार्षिक दर से 4 वर्ष में हो जाएगा 46.41। 46.41। तो आराम से मूलधन की तुलना मूलधन से आप कितना हो जाएगा, मतलब मिश्रधन, तो 146.41। अब काट लीजिए, हमें तो लगता है काट लीजिए, 2 शून्य से पॉइंट खत्म। अब 8 से गुना करना कोई बड़ा बात है, 8 से आराम से आप गुना कर सकते हैं। गुना करिए और आराम से फटाफट इसका आंसर आप मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए जी, क्वेश्चन नंबर 18। एक बैंक से निश्चित राशि 8% ब्याज की दर पर लेता है, जिसमें ब्याज 6 माही में चक्रवृद्धि है। यदि उसने 1.5 वर्ष के पश्चात 1,96,851 अदा किया, मतलब अभी मिश्रधन दिया 1,96,851 अदा किया, तो मूलधन। तो बोले सर पहली बात तो 6 माही बोला है, तो दर आधा हो जाएगा 4%। और समय कितना हो जाएगा, तो बोले सर ये हो जाएगा हम लोग का 3 वर्ष। और 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष का याद होगा जी, 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष का याद होगा कितना, तो 12.4864। आपको याद भी होगा, नहीं याद है तो आप ऐसे कर लीजिए, फिर वही 3R + 3R² बटा 100 + R³ बटा 10,000, यही ना बताए हैं। 4 के क्यूब 64, फिर 4 के स्क्वायर 16, 16 48, तो 48 और फिर 4 12 हो गया। नहीं तो 10% तक तो हम बोले थे कि याद रखना। तो आराम से क्या करेंगे, ये मिश्रधन है तो इसकी तुलना कितना से 112.4864 से, मूलधन निकालना है 100 से। पॉइंट काटिएगा, ऊपर 4 गो शून्य, इसको काटते जाइएगा, थोड़ा समय तो लगेगा लेकिन लगभग में ही आंसर आपका आ जाएगा 175,000।
क्योंकि मूलधन पूछ रहा है। तो 175,000 लगभग में आंसर आ जाएगा। दशमलव में कुछ आएगा 174 दशमलव कुछ, तो 100 मतलब कि 1,74,000 समथिंग कुछ आएगा, लेकिन हम लोग को मोटा मोटी लगभग में आंसर लिख देना है 1,75,000। और यही सब लेंथी क्वेश्चन में बार बार फंसाता है। तो 1-2% ऐसा मिला है, लेकिन इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। 3-4-5 बार बना के रिपीट कर करके रट जाएंगे, जाएगा कहाँ, और कैलकुलेशन मजबूत ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 19। पी यदि P 5% ब्याज दर 2 वर्ष के समय के लिए अर्धवार्षिक दर पर निवेशित मूलधन को व्यक्त करता है, तब 2 वर्षों के बाद उसे कितनी राशि मिलेगी। मतलब P एक राशि है, ठीक है, 5% दर है और 2 वर्ष है। लेकिन देखिए यहाँ कमाल क्या किया है, यहाँ बोला अर्धवार्षिक। बोलिए सर अर्धवार्षिक में तो हो जाएगा हम लोग का आधा यानी 2.5%, और समय हो जाएगा कितना, दुगना यानी 4 वर्ष। तब क्या करें, बोले सर 2.5% से तो 4 वर्ष का नहीं याद करवाएं, लेकिन ये आंसर फार्मूले के रूप में देगा। तो यही बोल रहा है उसे कितनी राशि प्राप्त होगी। इतना मूलधन व्यक्त किया है तो 2 वर्ष के बाद कितनी राशि प्राप्त होगी, मतलब हम लोग का पूछ रहा है मिश्र धन। तो यहाँ हम लोग काम चलाएंगे ऑप्शन देखते हुए फार्मूला से। अब मिश्र धन बराबर होता है मूलधन यानी P × 1 + R बटा 100 पर पावर n। P का मान तो P ही है 1 + R का मान है 2.5 बटा 100 पर पावर n का मान 4 हो जाएगा। अब देख लीजिए पॉइंट काटेंगे तो ये 0, 25 से कहें 25, 25 चौका 100, 40 बार में। तो ये हो जाएगा कितना, P × 40 कहें 40 से 41, 41 बटा 40 पर पावर 4। क्या आंसर ऐसे दिया। बोले सर इतना करने की क्या जरूरत थी, ये तो डायरेक्ट हम लोग का आंसर ऐसे हो जाता, मतलब इतना किया ही नहीं है, ये सीधा सीधी इतने पर ले लिया है आंसर। देखिए ये क्या किया है, P × ऐसे भी दे सकता है, इसलिए मैंने यहाँ बता दिया P × 1 + 2.5 बटा 100 पर पावर 4। उसके बाद ही क्या कर दिया, P × 100 आई वाला यहाँ कुछ नहीं तो 100 का है 100, तो ये हो जाएगा 102.5 बटा 100 पर पावर 4। अभी 100 के कारण 0.2 अंक और घसकेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा P × 1.025, क्योंकि एक अंक के बाद तो पहले से पर पावर 4। यही आंसर दिया है। तो आंसर ऐसे भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है, लेकिन ऑप्शन जैसे देगा आप मिला लीजिएगा। जब ऐसे देगा तो इधर काटने छाटने की जरूरत ही नहीं है। तो देख लीजिए हम लोग का आंसर दे रहा है P × 1.025 पर पावर 4, जो दर्शा रहा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, दोनों तरीका से कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 20 पहुंच गए। एक निश्चित धनराशि 20% चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्षों में 7200 हो जाती है, तो मूल राशि बोले सर 7200 हो जाती है। अब 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष में यहाँ पर CI 44 होगा, हम सभी जानते हैं। तो 7200 हो जाती है, इसकी तुलना 144 है। अब मूलधन निकालना है 100 से। काटी, बोले कि सर 72 से 100 बार में कटेगा, 72 दूनी 144 होता है, 2 से 50 बार में। फाइनली जो धनराशि होगा वो हो जाएगा 5000। एकदम कमाल हो गया, सेकेंडों में 5000 है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 21। प्रकाश एक FD में निवेश करता है, कितना, 13,000 पर 6 महीनों के लिए 20% का वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से परिपक्वता राशि क्या होगी। ब्याज तिमाही संयोजित हो। सोचिए 20% है, 6 माह है, लेकिन ये बोल दिया है कि तिमाही है। तो जैसी तिमाही आया तो माइंड में खनक गया कि दर 1/4 होना चाहिए, क्योंकि ये 20% एक बरस में है, 3-3 महीना में बांटेंगे तो एक बरस में 4 गो तिमाही होता है, तो ये 5% हो जाएगा। आई 6 महीना के कई तिमाही होगा, 2 तिमाही, तो ये 2 वर्ष हो जाएगा। अब 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का 10.25 कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानता, ये बताओ। अब कह रहा है क्या कि EFD में जमा किया है 13,000, तो 6 महीनों के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से परिपक्वता राशि क्या होगी। मिश्र धन पूछ रहा है, तो बोले सर 13,000 मूलधन है, इसकी तुलना 100 से। परिपक्वता मतलब मिश्र धन तक ब्याज मिला के जोड़ेंगे 100 में तो 110.25। कैलकुलेशन आप करिएगा, बहुत ही आसान कैलकुलेशन है, कोई बड़ा कैलकुलेशन नहीं है। काट छाट लीजिएगा, निश्चित रूप से आंसर आप मिला सकते हैं, आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 22 पहुंच गया। देखते ही देखते श्रीमान अखिल ने फिक्स्ड डिपॉजिट में 13,500 रुपया जमा किए। 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 माह का कुल धन ज्ञात कीजिए। जब ब्याज प्रत्येक 3 माह, फिर से वही बात है,
20% 6 माह और तिमाही है, 3 माह पर वो संयोजित करता है। तो तिमाही में 20% के 5%, और यहाँ पर समय हो जाएगा 6 माह के बदले 2 वर्ष बन जाएगा 3-3 महीना का। यहाँ पर भी वही 10.25 हो गया। तो यहाँ पे इतना तो बोल रहा है प्रत्येक 3 माह बाद। तो यहाँ पूछ क्या रहा है कि 13,500 जमा किया तो कुल धन क्या होगा। बोले सर जस्ट एकदम पिछला ही है और क्या, मतलब मिसधन निकालना है। इसकी तुलना कितना से 100 से, तो 110.25 से गुना कर देंगे। काटिए छाटिए 2 शून्य, अब इसको काट छाट के गुना करिए, निश्चित रूप से आपका आंसर आएगा। कैलकुलेशन का तो आप बादशाह हैं, कैलकुलेशन तो आपको करना चाहिए। आंसर आपको मिला लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज है क्वेश्चन नंबर 23, एकदम कमाल का क्वेश्चन है, भी आई और मजेदार भी। एक महिला ने वर्ष के प्रारंभ में कितना 4,000 5% CI की दर से निवेश किया। दूसरे वर्ष के अंत में उसकी निवेशित धनराशि कितनी हो जाएगी। दूसरे वर्ष के अंत में उसकी निवेशित धनराशि कितनी हो जाएगी। तो बोले सर क्या बात कर रहे हैं, दूसरे वर्ष के अंत में बोल रहा है, यानी कि हम लोग इसको क्या करेंगे 2 वर्ष का जोड़ देंगे। तो यही तो हम लोग से पूछ रहा है कि 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश कर दिए दूसरे वर्ष के अंत में, मतलब 2 वर्ष का जुटेगा ना जी। तो 2 वर्ष का कितना होता है आपको पता है ना, 10.25 होता है ना, है। तो इसकी तुलना कितना से 100 से और गुना 110.25 से। कमाल करते हैं। अभी बताइए 2 शून्य गुना करिए 0, बाकी गुना करके 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिएगा। चरका पहाड़ा किसको नहीं आता, बस आंसर आपको मिला लेना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24। राकेश चक्रवृद्धि ब्याज के 5% दर से 2 वर्ष के लिए सावधि जमा योजना में 10,000 का निवेश करता है, उसे सावधि जमा की परिपक्वता पर कितना मिलेगा। मिसधन फिर वही बात पूछ रहा है। 10,000 जमा किया, 10,000 की तुलना 100 से, 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में 10.25 सबसे ज्यादा यही पूछता है। इसलिए मैं बोलता हूँ 5% और 10% का 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष और 4 वर्ष का तो पूरा माइंड में छपा हुआ रहना चाहिए। तो यहाँ पे बोल रहा परिपक्वता गुना 110.25। काटिए फटाफट और ऑप्शन में दिया हुआ आप खुद ही आंसर मिला सकते हैं, एकदम बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए क्वेश्चन नंबर 25 आ जाइए। कमाल का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 20,000 कई वर्ष 1 वर्ष कई परसेंट 15% की वार्षिक दर पर निवेश करता है। यदि ब्याज 6 माही चक्रवृद्धि होता है तो वर्ष के अंत में उसे उसके द्वारा प्राप्त राशि। यहाँ भी मिसधन है पूछ रहा। बोले सर 6 माही जैसे ही हुआ तो 1 वर्ष का बन गया 2 वर्ष और 15 का बन गया 7.5%। मूलधन की तुलना 100 से 7.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का क्या होगा। बोले सर हम तो जानते हैं 2r + r²/100 होता है, तो ये तो जानते हैं कि 7.5 दूनी 15 होगा, लेकिन r²/100 करेंगे यानी 7.5 के स्क्वायर/100 तो क्या होगा। तो बोले सर 7.5 के स्क्वायर बटा जब 100 आप करोगे तो 75 के स्क्वायर पहले कर देते हैं, पॉइंट बाद में देखेंगे। तो 75 का स्क्वायर कितना होता है, तो 75 100 से 25 कम है, 25 का स्क्वायर 625 के 25 और 25 दूनी 50 घटाएंगे तो 75 का स्क्वायर 50-25 होता है। पूरा स्क्वायर में पढ़ा है। और 2 अंक के बाद तो यहीं पर 100 है तो 4 अंक के बाद ना हो जाएगा जी, तब 15.50 हो जाएगा। ब्याज जो हो जाएगा ये 2 वर्ष में 7.5% से 15.50 सॉरी 56-25 होगा जी, गलती हो गया। देखिए 75-25 का में 25 का स्क्वायर 625 और 6 बच रहा है ना, 25 घटाएंगे 25 दूनी 50 100 में तो 50 बचेगा, 6 और में जुटेगा तो 56-25 हो जाएगा। तो हो जाएगा कितना 15.5625। यहाँ भी बढ़िया से लिख देते हैं। 7.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का 2r + r² से निकालेंगे 15.5625, लेकिन पूरे परिपक्वता राशि पूछ रहा है तो 115.5625। कैलकुलेशन करिए। अभी मत सोचिए कि सर इसमें कैलकुलेशन तो करना ही पड़ता है, तो आप फार्मूला लगाइए ना, भयानक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और एरम कैलकुलेशन क्या है जी, 1 शून्य 1 शून्य 2 शून्य। अब 2 का पहाड़ा किसको नहीं आता है, एक को बच्चा के आपके बाल बच्चा के आता होगा। 1 शून्य 2 शून्य बच रहा था, 2 शून्य लिख दिए, 2 5 10 के 0 बचा 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 6 के 12 के 2 बचा 1 और 2 5 10 1 11 और फिर 2 5 10 और 1 11, फिर 11 दूनी 22 और 1 23। कई अंक के बाद दशमलव, 4 अंक के बाद दशमलव। देखिए तो 23,112.5 नहीं आया, ऑप्शन मिला ये तो 25 में 23,112.50 है ये जी, ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर भी। कमाल करते हैं, आपसे बड़ा है कैलकुलेशन, कितनों लेन दे रहा है, ये तो बहुत सिंपल है, 2 से सिर्फ गुना करना, यही तो कमाल होता है।
डरने की क्या बात है। तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए जी, क्वेश्चन नंबर 26, बड़ा मजेदार है। यदि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के बाद 441 प्राप्त होते हैं तो मूलधन। बोलिए सर क्या बात कर रहे हैं, 5% 2 वर्ष सीधे बोला है तो 10.25, क्योंकि छमाही तिमाही कुछ बोला नहीं। और यहाँ पे हो जाता है 441, 441 की तुलना 110.25 से। अब मूलधन निकालना है 100 से। काटेंगे तो हम कोई कीमत पर नहीं, काटना तो आप ही को पड़ेगा। बस आराम से दशमलव काटिए, ऊपर 100 जाएगा, फिर 25 से काट छट के बराबर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, आंसर मिला लेना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए क्वेश्चन नंबर 27, तो और कमाल का है। गीतेश ने 4 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज के 5%, 4 वर्ष है 5% दर पर कुछ लोन लिया। यदि अदा किया गया कुल ब्याज 431.01 तो मूलधन। बोले सर 4 वर्ष 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष का होता है 21.55। मैं बार बार बोलता हूँ कि 4 वर्ष का मैक्सिमम 5% 10% मिलेगा, इसलिए 5% फिर आ गया। मैं बता देता हूँ, 1 वर्ष का तो 5 होगा, क्योंकि 1 वर्ष का SICI सेम ही होता है। 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का तो 10.25 होता है। 3 वर्ष का आपको याद ही होगा 15.7625। साथ में बोलते चलिए तो और माइंड में आ जाएगा। 4 वर्ष के लिए होता है 21.55, इसलिए 5% और 10% का बार बार लिखेंगे, याद भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ब्याज प्राप्त हुआ है 431.01, तो मूलधन क्या है। तो बोले सर ब्याज यहाँ इतना लाए हैं और यहाँ पर है 21.55, मूलधन निकालना है। तो मूलधन कितना, तो बोलिए कि सर 100 से। अब यहाँ पर भी लगभग में आंसर आएगा, काट दीजिए। काटेंगे तो ये हम लोग का 2 अंक के बाद दशमलव नीचे, 2 अंक के बाद दशमलव ऊपर। देखिए 21 दूनी 42 होता है। अब 55 दूनी क्या होता है ये बताइए। तो बोले सर 21 दूनी 42 होता है, 55 दूनी 110 होता है। तो यहाँ पर भी देखिए 42 काट देंगे तो यहाँ पर 21 दूनी 42 हम काटेंगे तो यहाँ पर ये कितना बचेगा, 1 ना बचेगा, तो ये लगभग 110 है ना बचेगा। हाँ, फिर तो लास्ट में 0 पर ही लगेगा। तो बोले सर कमाल हो गया, आराम से हम लोग इसको काट सकते हैं। 21 दूनी 42, हाँ फिर बच जाएगा 0 1, तो 0वें बार नहीं लगेगा, तो लगभग में 20 बार कटेगा, क्योंकि लास्ट में 1 है तो इससे क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क पड़ता है। ये 1 है तो जैसे 4000 यहाँ पर 43,101, हम इसको पूरा 43,101 लगभग में नहीं लिख सकते, तो लगभग में आंसर है दिया, तो 20 बार में लगभग कटेगा, तो हम लोग का आंसर आ जाना चाहिए कितना, 2000 रुपया, यानी मूलधन हो गया 2000। ये सब ध्यान देना, और ये सब तब ध्यान रहेगा जब आपके नजरों से गुजरा हुआ रहेगा, तभी आप कॉन्फिडेंशियल आत्मविश्वास से बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का हो गया 2000, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 28। एक महिला ने 110% की वार्षिक ब्याज दर पर जमा किए। चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर अवधि के अंत में महिला को 121 प्राप्त हुआ। उसने बैंक में कितने समय तक धनराशि जमा की। इसी को कहते हैं कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। क्या बताए थे, एगो नोट, एगो इंपॉर्टेंट पॉइंट, VVI या हॉट ट्रिक, आग लगाउल ट्रिक, जो बोलना है बोलिए। आपको क्या बताए थे, पूरा स्पेशल एक टाइप बताएं जिसमें 30-40 क्वेश्चन मैंने बताया, दर और समय निकालने वाला बताया ना जी, लगभग 30 क्वेश्चन। क्या कि कभी भी समय या दर निकालना हो तो सबसे पहले मूलधन और मिसधन का रेशियो लिख दो। यही नोट में लिखा है कि कभी भी CI में दर या समय निकालना तो मूलधन मिसधन का रेशियो लिख दो। ESI से भी आसान है। तो बोले सर मूलधन 100 रुपया जमा किया है और 10% दर दिया हुआ है, आई हो जाता है कितना, 121। तो इसमें फार्मूला का इस्तेमाल कभी नहीं करना, फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे फंस जाएगा। सीधा हम लोग क्या करेंगे, मूलधन और मिसधन का रेशियो निकाल देंगे। और ये जो है 100 है, 121 है, निश्चित रूप से स्क्वायर बैठ रहा है स्क्वायर बैठ गया तो हो गया, इसलिए समय बराबर 2 वर्ष। बोलिए सर 10% आप अपने पॉकेट में रख दीजिए। जितना पावर के रूप में बैठेगा, पावर 1 के रूप में बैठेगा 1 वर्ष, 2 के रूप में बैठेगा 2 वर्ष, 3 के रूप में बैठेगा 3 वर्ष, 4 के रूप में बैठेगा 4 वर्ष। लेकिन 80-90% क्वेश्चन में या तो पावर 2 या तो पावर 3 बैठता है। दर से कोई मतलब ही नहीं रखना है। जितना पावर उतना समय, जितना पावर उतना समय, जितना पावर उतना समय, माइंड में एकदम छप गया होगा। 30 क्वेश्चन तो आप पहले से देखे हुए होंगे, एकदम जादू है ये सब चीज। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया टकाटक, स्क्वायर के रूप में बैठ गया, मूलधन मिसधन 2 वर्ष। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 29। यदि एक निश्चित राशि 3 वर्ष में 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6655 हो जाती, बोले सर एकदम कमाल हो गया। तो राशि क्या है,
सोचिए कितना आसान है, 3 वर्ष और 10%। आपको याद आ गया होगा 33.1 ये हो जाती है, मतलब मिश्र धन है तो इसकी तुलना 133.1 से होगा ना, बस हो गया और क्या। मिश्र धन की तुलना मिश्र धन से। अब बोल रहा है राशि ज्ञात करिए 10 से। वाह वाह, यहाँ पे पॉइंट काट देंगे, पॉइंट से 10 गुना होगा क्योंकि 1 अंक के बाद 10। 13 5 65 है, 31 5 155 से तो हो ना गया जी 86 55 5 बार में। अब 5 से काट दीजिए, वाह कमाल हो गया। हालांकि काटना तो आप ही को चाहिए। यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 5000, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 30। ई वाला क्वेश्चन एकदम हूबहू पहला क्वेश्चन है, एकदम हूबहू सेम पहला क्वेश्चन है। तो बोले सर आंसर भी वही होगा, आंसर नहीं हुआ है क्योंकि उसमें जो पूछा था दूसरका के बारे में, इस बार पहला का राशि पूछ रहा। देखिए फिर भी मैं बताऊंगा, मैं जरूर बताऊंगा ताकि मेरे देखा देखी आप भी कम से कम 5-6 बार बनाइए। कहता 10,000 की एक राशि है, इसको 2 भागों में राकेश ने निवेश किया है। 2 अलग अलग स्कीम, NSC एगो का नाम है, एगो का PPF है। एकदम सेम क्वेश्चन है। पहला पर उसको 14% ब्याज मिल रहा और दूसरा पर 11%। लेकिन ये काम जो है CI का है, चक्रवृद्धि ब्याज, और 2 वर्ष है। तो बोले सर पहली बात तो 14% वार्षिक दर से 2 वर्ष का निकालेंगे तो कितना निकाले थे, 29.96 निकाले थे क्योंकि 14 दूनी 28, 2r प्लस r²/100 होता है ना जी। तो 14 दूनी 28 और 14 का स्क्वायर 196/100 तो 1.96 तो जुट के 29.96। और यहाँ पर CI 11 दूनी 22 23.21 हुआ था। यही ना आपको क्या बताए थे गाय मुर्गा से नियम से निकालना है गाय तो टोटल को मुर्गा निकालना है, मुर्गा टोटल को गाय निकालना है, NSC पर टोटल को PPF निकालना है, PPF टोटल को NSC निकालना। क्या है बोला NSC में निवेश की गई राशि, वहाँ में PPF में पूछा था तो 4000 आया था। यहाँ NSC का राशि पूछ रहा है तो बोले सर पूछ रहा है NSC का, तो हम लोग टोटल को मानेंगे PPF में कई परसेंट है, 23.21%। परसेंट से 2 शून्य, ये 2 के बाद 0.20 खत्म। तो मेनली रूप से यहाँ पर CI आया 2321, आप लाए हैं 2321 और यहाँ से पहले से दिल है कि 27 और 26। तो 27 26 की तुलना कितना से 23 21 से, 27 26 की तुलना 23 21 से तो घटा देते हैं। 6 में से 1 गया, कितना हो गया 5। यहाँ कितना है 2, 2 में से 2 घटेगा कितना हो जाएगा 0। 27 में से 23 घटेगा कितना हो जाएगा 4। अंतर हो गया, यहाँ पे अंतर हो गया 405। और यहाँ पे जरा देख लीजिए अंतर, 6 में से 1 गया कितना हो जाएगा 5 है ना होगा जी। फिर 9 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 7। उसके बाद 29 में से 23 जाएगा कितना 6, दशमलव अपना जगह पर रह जाएगा। यही ना कर रहे हैं, अंतर की तुलना अंतर से, कुछ नहीं किया। निकालना है NSC टोटल को PPF मान लिया, PPF का इतना % निकाल दिए। यहाँ पर जो ब्याज प्राप्त हुआ जो दिया हुआ ये दोनों का अंतर 405, ये दोनों में दरों में अंतर आया 6.75। और निकालना है मूल राशि 100 से, क्योंकि ऐसे भी % के रूप में है तो 100 से काटिए फटाफट। यहाँ पे पॉइंट काटेंगे, यहाँ 100 से गुना, 25 से 25 चौका 100। यहाँ इसको 25 से काटिएगा ना तो ये कट जाएगा 27 बार। और 27 से इसको काटिएगा, 405 को 27 से कहीं 27 बच गया 13, 27 5 135, 15 चौके 60 और 60 पर 2 शून्य। एकदम कैलकुलेशन करके डायरेक्ट आंसर भी ला दिए। मुझे पता है आप 4-5 बार बनाइएगा, अब तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो यहाँ पे 6000 हो गया हम लोग का आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 31, बड़ा ही मजेदार। यदि 20% वार्षिक दर से 2000 रुपया हम निवेश किए और ब्याज को अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता तो 18 मास के बाद राशि क्या होगा। मतलब मिश्रधन पूछ रहा है, 18 मास, मास मतलब महीना। तो बोलेगा कि सर अर्धवार्षिक ही बोला है, अर्धवार्षिक जैसी बोला तो दर हो जाएगा आधा 20 का 10% और समय हो जाएगा 3 वर्ष। 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का 33.1। किसको नहीं याद है ये बताओ पहले, सबको याद होगा। अब इसकी तुलना 100 से करेंगे, ब्याज पूछता 33.1 लेकिन कितना राशि हो जाएगा तो 133.1। अब हम काटे छाटेंगे नहीं, आप खुद काटिए। 2 शून्य 2 शून्य, पॉइंट से 1 शून्य, बोले सर अब काटिए ना दिए। चलो भाई गुणों कर देते हैं, 13 दूनी 26, 31 दूनी 62, 2662। ऑप्शन मिला लो 2662 है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 32। और आप प्रवेश कर गए हैं अपने बुक के टाइप 2 में। और मजा है और आनंद है, लेकिन क्या बिगाड़ लेगा,
इतना हम लोग अपने असाइनमेंट से पढ़ ही लिए हैं कि सब घुटना टेकेगा, थर थर कांपेगा। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज है 8.1/3%। अब सब डर जाएगा कि बाप पूर्णांक में है। क्या बात करते हैं। वार्षिक दर से 1728 कितने वर्ष में 2197 हो जाएगा। हम बोले हैं ना कि समय या दर पूछे तो सीधा मूलधन मिसधन लिख दीजिए। कितने वर्ष में मतलब समय पूछ रहा है, टी पूछ रहा है, टी बराबर भाग, तो मूलधन यहाँ है 1728 और मिसधन है 2197। इसलिए मैं आपको बोला हूँ कि आपको क्यूब याद रखना चाहिए। ये 3 वर्ष का है ना जी। बोले कैसे, कहा कि देख लीजिए ना, ये 12 का क्यूब है और 21 का क्यूब है ना। 12 क्यूब 1728 होता है, 21 के क्यूब, सॉरी 21 के क्यूब बोल रहे हैं, 13 के क्यूब है। 12 क्यूब 1728, 21 के क्यूब 13 के क्यूब 2197, 14 क्यूब 2744, 15 के 3375, 16 के 4096। इस प्रकार से मैंने आपको बोला था कि 25 तक का क्यूब याद रखिए। कमाल हो गया। पीछे बताया था ना कि स्क्वायर के रूप में 2 वर्ष, क्यूब के रूप में 3 वर्ष, पावर 4 के रूप में 4 वर्ष। तो बोले सर जैसे 1728 है 2197 देखेंगे माइंड में आ जाएगा क्यूब के रूप में, तो आंसर डायरेक्ट है ना 3 वर्ष क्लिक करेंगे। इतना लिखे की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं। 3 वर्ष ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 33। 64 रुपये की राशि 2 वर्षों में बढ़कर 83.20 हो जाती है तो साधारण ब्याज की उसी प्रतिशत दर पर 86 रुपये की राशि 4 वर्षों में कितनी होगी। बोले सर ये तो एसआई का क्वेश्चन हो गया। एकदम कमाल हो गया, एकदम मजा है। 64 रुपये की राशि 2 वर्ष में बढ़ के हो गया कितना, 83.20। यही ना हो गया। तो बोले सर 83.20 हो गया, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, इसका कितना बढ़ गया ये। तो बोले सर 64 से 80 जाए तो 16 बढ़ गया, यानी 19.20 बढ़ गया। देखिए ना, बढ़ गया ना जी। कई वर्ष में, 2 वर्ष में। तो दर निकाल लीजिए। तो हम सभी जानते हैं एसआई में दर बराबर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। तो ब्याज 19.20 गुना 100 बटा मूलधन 64 गुना समय 2 वर्ष। 5 से 2 शून्य खत्म, 64 या 192 होता है। 2 से काटेंगे 15 बार में, ब्याज की दर 15%। अब देखिए कमाल इसका बोल रहा है कि तो साधारण ब्याज की उसी प्रतिशत दर पर 86 रुपये की राशि 4 वर्ष में कितने हो जाएगी। तो 86 रुपये की राशि, तो 86 की तुलना 100 से, अब 15% वार्षिक दर से बोल रहा है 4 वर्ष में कितना हो जाएगा। तब बोलिए कि सर कितना हो जाएगा, मतलब मिसधन पूछ रहा है। तो 15% वार्षिक दर से 4 वर्ष का एसआई 60 होता है, 15 जो के 60, क्योंकि एसआई क्या होता है, दर गुना समय। तो यहाँ हो जाएगा 160। काट दीजिए, काटिएगा तो हम लोग का हो जाएगा 1 शून्य से 1 शून्य। अब गुना कर दीजिए, 16 से 96 6 बच गया, 9 16 8 128, 128 और 9 137 और 1 अंक के बाद दशमलव, 137.6, 137.60 दे रहा ऑप्शन नंबर डी। फिर से एसआई का रिवीजन हो गया। देखिए कितना घुमाने का प्रयास किया। पहले ही मूलधन दिया, फिर मिसधन दिया, यहाँ से हम लोग दर निकाले। दशमलव से डरना नहीं, मेथड होता है। अब इसी दर से 4 वर्ष में 86 रुपया कितना हो जाएगा, 86 मूलधन बन गया। इसकी तुलना 100 से कितना हो जाएगा। तो 15% वार्षिक दर से 4 वर्ष का एसआई 15 चौके 60, क्योंकि साधारण ब्याज दर गुने समय आरटी, तो गुना 160 कर दिए, क्योंकि कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 34। ये भी साधारण ब्याज से ही है। बोल रहा है कि देखिए कितना आसान है। 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज के एक निश्चित दर पर 3 वर्षों में, ऐसा स्पेशल एक टाइप ही साधारण ब्याज में मैंने पढ़ा है, 3 वर्षों में 956 हो जाता है। ये पहला मिसधन है और बहुत बार दोहराया है ये क्वेश्चन। तो यदि ब्याज की दर 4% बढ़ जाती है तो 800 रुपये की राशि 3 वर्षों में ही कितनी हो जाएगी, मतलब दूसरा मिसधन पूछ रहा है। तो बोले सर हुबहू सेम क्वेश्चन तो बताए थे आप, आंसर भी याद होगा 1052, माइंड में आ गया होगा। तो बोले सर कैसे बनाए। तो देखिए 4% वृद्धि होगा तो 1 वर्ष में ना 4%, तो 3 वर्ष की बात है तो 12% बढ़ेगा। किसका 12%। तो बोले सर मूलधन का, यानी 800 का 12%, परसेंट से 2 शून्य खत्म, 12 8 96। तो 96 क्या करेंगे हम लोग इसी में जोड़ देंगे, क्योंकि जो पहला मिसधन आया है उसी में जितना वृद्धि होगा जोड़ देंगे। साधारण ब्याज का यही तो फायदा है, जोड़िएगा तो हो जाएगा 1052, यानी दूसरा का मिसधन 1052। अब ये बुक वाला नियम से चलिएगा, पहले यहाँ से दर निकालिए, फिर उसमें 4% बढ़ाइएगा, चकराना जाइएगा जी। 4% वार्षिक बढ़ा, 3 वर्ष में 12%, किसका 12%, मूलधन का। 800 ना है, 800 का 12% 96 निकाल के जो बाद वाला मिसधन है उसी में जोड़ दिए, नया मिसधन हो गया। हम लोग का आंसर हो गया 1052, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए जी, क्वेश्चन नंबर 35। गणेश ने 14,000
का एक ऋण लिया जिसे 3 वर्षों के बाद 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर चुकाया जाना है, उसे 3 वर्ष बाद कुल कितनी राशि भुगतान करना होगा? बोले सर 10% 3 वर्ष। जैसे ही आया तो माइंड में आ गया 33.1, क्योंकि CI है, चक्रवृद्धि ब्याज है। तो कितना भुगतान करना पड़ेगा, कितना चुकाना पड़ेगा? बोले सर ये मूलधन है, इसकी तुलना 100 से गुना 133.1। बाकी तो आपकी मर्जी है, कैलकुलेशन करिए, जितना जल्दी काटिए छाटिए, रद्दी रद्दी उड़ा दीजिए, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन मिला लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 36। 1000 की राशि, वाह, धनराशि 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष, स्पेशल 1.5 वर्ष का निकालना सिखाए थे। 10%, 5%, 9%, 8% की 1.5 वर्ष से कैसे निकालेंगे? 10% है, 1.5 वर्ष है, लेकिन वर्ष 1.5 वर्ष के ब्याज की गणना करें। जब ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो, बोले सर 1.5 वर्ष का तब ना निकालते जब वो वार्षिक रहता, ऐसे भी अर्धवार्षिक कर दिया तब तो कोई बातें नहीं। अर्धवार्षिक जैसी कर दिया तब तो हो गया दर 5%, 10 के आधा, और समय 1.5 के दुगना, 3 वर्ष। 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का 15.7625। किसको नहीं याद है ये बताओ? सबको याद होगा, क्योंकि जब भी 5%, 10% आता है मैं 4 वर्ष तक का बोलता हूँ कि माइंड में रिव्यू कर लो। तो ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 1000 की धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष के ब्याज की गणना करें। मतलब यहाँ पे आपसे CI चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। तो बोले सर इसकी तुलना 100 से गुना खाली 15.7625 कर देंगे। क्या अब काट दीजिए, दिक्कत क्या है? काटेगा दूसरा 10 से गुना होगा तो 157, ये दशमलव यहाँ है तो यहाँ चल जाएगा, क्योंकि 10 से गुना हो रहा है। 157.625। कितना आसान से आंसर आ गया। सोचते हैं याद रखने का कितना फायदा है। 157.625 को ही डायरेक्ट 157.63 लिख दिया, 157.63। तो दिक्कत क्या है? ऑप्शन से तो पकड़ा ही जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो गया हम लोग का यहाँ पे B। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, एकदम कमाल का क्वेश्चन। फिर छमाही आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज करके गणना किए जाने पर 18,500 रुपये की राशि 40% वार्षिक दर से 18 माह, 40% है, 18 माह है। तो बोला कि सर जी यहाँ पर क्या बोल रहा है? छमाही। वाह, बड़ा मजेदार है। छमाही जैसी बोला 40% के 20%, 18 माह के 3 वर्ष हो जाएगा। अब ले सर 3 वर्ष का 20% से तो मालूम नहीं है, अब क्या करें? कुछ नहीं करना है जी। हम अपने असाइनमेंट में 20% के भी स्पेशल बताए थे 3 वर्ष का निकालना। 72.8 आया था। कितना आया था? 72.8। बोले सर कैसे निकालें? तो फिर उसी प्रकार से 3r प्लस 3r स्क्वायर बटा 100 और प्लस r³ बटा 10,000, यही 3 वर्ष का CI होता है। r³ तो हमें निकालना कितना परसेंट से है? तो बोले सर 20 के क्यूब 8,000, 8,000 के 2 शून्य धरेंगे 80। फिर r स्क्वायर तो 20 के स्क्वायर 400, 400 तो 1200, 1280 तो 80 बच गया 12। फिर 20 तो 60 और 12 कितना 72 और 4 अंक के बाद दशमलव, चूंकि नीचे में 4 को शून्य मैक्सिमम। देखिए इसको लिख सकते हैं 72.8। इसलिए 20% वार्षिक दर से तो याद रखिए 3 वर्ष का कम से कम एगो, क्योंकि 10 तक तो ऐसे भी पूछता ही है मैक्सिमम। तो यहाँ पर 72.8 हो जाएगा। तो बोल रहा है क्या? चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, मतलब वही CI। तो बोले सर क्या दिक्कत है? इसकी तुलना 100 से CI निकालना 72.8 से याद रहेगा। तुरंत ना उड़ा दीजिएगा जी, काटिए। इसको काट देते हैं हम लोग, ऐसा करते हैं छोटा कर देते हैं। तो छोटा करने में दिक्कत क्या है? इसको करेंगे तो 100 से और गुना, यही ना। तो बोले सर अब क्या करें? तो कोई दिक्कत नहीं भाई, 2 शून्य 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 से कितना 5 दिया 15, बच गया कितना 3, तो 5 7 35। अब 2 से इसको काट दीजिए, 2 से 3 दूनी 6 यानी 36 दूनी 72, 4 दूनी 8। आप बताइए 37 गुना 364 नहीं करे आएगा? कितना अच्छा से आपको शॉर्ट में गुना करना भी सिखाए हैं सिंप्लीफिकेशन में। तो आराम से इसको गुना करिए, यही आपका ब्याज हो जाएगा। मिला लेना है आंसर। ऑप्शन से भी आपका चक्रवृद्धि ब्याज टकाटक आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 38। और मयधार 6,000 रुपया 10% अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष। तो बोले सर 1.5 वर्ष है लेकिन अर्धवार्षिक है, तो दिक्कत क्या है? 5% हो जाएगा, अभी 3 वर्ष हो जाएगा। अब 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का 15.7625। कौन नहीं जानता? कौन नहीं जानता है ये बताओ। अब यहाँ पे हम लोग को क्या है
चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, मतलब CI ही निकालना है। तो मूलधन की तुलना 100 से गुना 15.7625। कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे, आप ही करिए, कोई बड़ा लंबा कैलकुलेशन। 2 शून्य काटिए, 6 से गुना करिए। बाकी दशमलव का हिसाब किताब करने के लिए हम आपको बताते रहते हैं बराबर। तो इसका आंसर आपको खुद से मिला लेना है, कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 39। VBI कमाल का क्वेश्चन आया है। 90% विद्यार्थी फंसते हैं इसमें, लेकिन हम लोग इसको फंसाएंगे। यदि मेरा असाइनमेंट से आप पढ़े होंगे तो टाइप 8 में 3 क्वेश्चन हम देवे किए हैं, और तीनों के तीनों क्वेश्चन यही वाला सेम इसी प्रकार पर आधारित। यहाँ तो 3, 5 वर्ष 7 वर्ष दिया है, वहाँ हम 25 वर्ष 27 वर्ष भी लिखाए हैं। तो इसको करेंगे क्या, बोल रहा है कि 33 64 को 2 भागों में बांटे हैं, A और B में। एकदम आराम से समझिए। A के हिस्से 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश करने पर 5 वर्ष बाद प्राप्त राशि, B के हिस्से को उसी दर पर करने पर 7 वर्ष बाद प्राप्त राशि के बराबर है। मतलब दोनों का मिश्रधन आपस में बराबर है। तो बोल रहा है A का हिस्सा क्या है। मिश्रधन क्या होता है, मूलधन यानी कि इतना प्लस 100 प्लस 8, तो 5% 105/100 पर पावर 5 है। B का हम मूलधन BA मान लेते हैं, 100 प्लस 8 105/100 पर पावर 7। ये दोनों आपस में बराबर है। हम B को जैसे ही इधर लाएंगे तो हो जाएगा A/B। ये वाला हम काटेंगे 21, इधर 20, 21 और 20। वहाँ पे आउट शॉर्ट में हम बताएं, लेकिन समझाने के लिए। अब ये 21/20 पर पावर 5 उधर जाएगा तो बटे में ना हो जाएगा। तो फाइनली बचेगा कितना, तो बोले सर 21/20 पर पावर 2 बचेगा, क्योंकि पावर 7 में 5 घटिए ना जाएगा, बटा होगा तो जी। तो डायरेक्ट हम यही वाला लाइन लिखते, लेकिन क्यों लिखे ही समझाना जरूरी था। डायरेक्ट A अनुपात B हो जाएगा 441/400। यानी कभी भी 5 वर्ष 7 वर्ष 25 वर्ष 27 वर्ष 15 वर्ष 17 वर्ष ऐसे बोले तो जय वर्ष का अंतर है 100 प्लस R बटा 100 पर पावर उतना पावर। 5 वर्ष 7 वर्ष 2 वर्ष का अंतर, 100 प्लस R यानी 105/100 पर पावर 2 कर देंगे, दोनों का अंतर 2 है। आ गया 441/400। अब क्या है, टोटल कितना है, तो बोले सर 33 64 टोटल। इसकी तुलना कितना, तो 8 4 4 841। निकालना क्या है, निकालना है A का हिस्सा। तो A का हिस्सा 441। बात करते हैं आप, इससे 4 बार में कट जाएगा, काटिए। सॉरी 2 8 चौका 32 होता है, 4 बार में कट जाएगा। अब गुना करिए। तो बोले सर गुना क्या करना है, 4 4 चौक 16 के 6 बचा 1, 4 चौक 16 1 17, 17 64 आंसर होगा। कितना आसान है, सोच सकते हैं आप। 17 64 आंसर मिला लीजिए ऑप्शन नंबर C। अभी 5 7 वर्ष दे ले, 25 27 वर्ष रहे, 35 37 वर्ष रहे, आराम से रेशियो यही निकलेगा। जितना वर्ष का अंतर रहेगा उतना पावर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 40। कितने समय में 1000 की राशि 10% वार्षिक दर से 1331। बोले 3 वर्ष। बोले काहे सर, काहे कि बोले हैं कि CI में जब भी मूलधन ऐसे 10% ही दे दिया, हालांकि इससे कोई मतलब नहीं, जब भी मूलधन और मिश्रधन दिया रहे तो उसका रेशियो लिख लीजिए। ये देखिए तो 10 के क्यूब, 11 का क्यूब नहीं बैठ रहा है, क्यूब के रूप में बैठ गया, इसलिए समय हो गया 3 वर्ष। इससे आसान धांसू ट्रिक क्या हो सकता है, 1 2 गो आप टाइप देखिए ना, 29 क्वेश्चन बताएं दर और समय निकालना अपने असाइनमेंट पे, आप देखे भी होंगे। तो 3 वर्ष आंसर हो गया ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 41। एक्चुअल में ये क्वेश्चन SI का ही है, क्योंकि यहाँ पे CI का चर्चा नहीं किया है। मीना ने बैंक से कितना 2,75,000 का कार लोन लिया। उसने 8% PA की वार्षिक 8% PA सीधे लिख दिया, पर्सनल अमाउंट मतलब मूलधन के 8% वार्षिक, तो समझिए साधारण ब्याज दर से ब्याज का भुगतान किया। सीधा ब्याज भी बोल रहा है, तो मैंने बताया था कि ब्याज या साधारण ब्याज मतलब साधारण ब्याज ही होता है जब तक कि चक्रवृद्धि न बोल दे। तो भुगतान किया और 3 वर्ष में पूरा भुगतान कर दिया। भुगतान करते समय उसने अपना पुराना स्कूटर तथा 3,35,000 बैंक को अदा किया। स्कूटर का मूल्य क्या है, तो बोले कि सर यदि वो स्कूटर ना दिया होता तो हम ये पता लगा लेते हैं कि टोटल उसको भुगतान कितना करना पड़ता, मतलब मिश्रधन। तो बोले सर 2,75,000 तो इसका मूलधन था, इसकी तुलना 100 से। और ये जो ब्याज लिया है 8% वार्षिक, और कई वर्ष की बात है 3 वर्ष, तो सीधे ही तो R गुना T होता है SI। तो यहाँ पर SI हो जाएगा सीधे कितना 24, 8 या 24, लेकिन पूरा वो भुगतान कितना करेगा तो 124। अब क्या करना है, काट दीजिए, काटेंगे 2 शून्य 2 शून्य 0। अब इसको गुना कैसे करें, बड़ा हो गया तो आपको गुना करने का नियम बताए थे, ये वाला 0 तो आप लिख दिए, बताए थे आपको गुना में। सरलीकरण देखिए ना क्लास,
कि 4 और 25 निकले तो उसको निकाल लीजिए। यहाँ से 4 निकल रहा है कै बार में, 4 × 12 4 × 4। यहाँ से 25 निकल रहा है कै बार में, तो 11 बार में। उसके बदले 2 शून्य पहले बैठा दीजिए। अब देखिए 11 का पढ़िए, 11 के 11 के 1 बच गया, 1 11 33 और 1 34। कितना आसान से गुना कर दिया। अब इतना उसको टोटल भुगतान करना था, लेकिन उसने भुगतान किया कितना, तो बोले सर उसने भुगतान किया है 3,35,000, 3,35,000 प्लस स्कूटर। तब बोलिए सर इसको हम घटाएंगे, जो बचेगा उसके बदले ना स्कूटर हो गया, तो इसको घटा देंगे तो कितना होता, बोले 3,41,000 में 35,000 6,000। तो यही 6,000 किसके बदले, स्कूटर के बदले। 6,000 के बदले वो क्या दे दिया, स्कूटर, क्योंकि उसको लिया था उसके अनुसार बैंक को चुका था 3,41,000, लेकिन उसने 3,35,000 ही दिया, प्लस एगो स्कूटर दिया, यानी स्कूटर किसके बदले दिया, 6,000 के बदले, यानी स्कूटर का कीमत हो गया 6,000। ऑप्शन नंबर बी। कितना मजेदार क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 42 पहुंच गए। 2 वर्षों के बाद 3,000 की राशि कितनी होगी यदि ब्याज में लगभग 12% प्रति वर्ष पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि संयोजित होता। तो बोले सर दिक्कत क्या है, 3,000 की तुलना 100 से, और 2 वर्ष है और 12%, तो आप नहीं जानते हैं 12 दूनी 24 और 12 क्या स्क्वायर 44/100 यानी 25.44 होगा, क्योंकि 2 वर्ष का 2r प्लस r स्क्वायर बटा 100 सब जानते होंगे। तो बोला कितना हो जाएगा, यही तो पूछ रहा है। तो बोले सर इसको हम 125, मतलब यहाँ पे आपसे मिश्रधन पूछना चाह रहा है, 125.44 काट दीजिए, 2 शून्य 2 शून्य, एगो 0 दे दीजिए, आप 3 से गुना कर दीजिए, 2 अंक के बाद दशमलव। आप ही के लिए गुना छोड़ रहा हूँ, गुना आप जितना करिएगा आप में स्पीड आएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। सत्या ने फिक्स डिपॉजिट में कुछ रकम का निवेश किया, परिपक्वता पर मतलब पूरा होने पर मिश्रधन उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी, मतलब आपसे मिश्रधन पूछ रहा है। यदि ब्याज की दर कै % है, 20%, और राशि कितना है, तो 14,500 राशि है। इसकी तुलना 100 से कर देंगे। 20% 6 माह की समय अवधि के लिए, और तिमाही चक्रवर्धित है। सोचिए 20% वार्षिक 6 माह है, लेकिन ये तिमाही हो गया। तिमाही जैसी हो गया 20 का 5% बन जाएगा, क्योंकि तिमाही का मतलब वार्षिक 20% है, तो 3 महीना में उसका 1/4, और समय हो जाएगा 2 वर्ष, क्योंकि 6 महीना के 2 तिमाही। 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का 10.25, कौन नहीं जानता। परिपक्वता मतलब मिश्रधन मूलधन की तुलना 100 से गुना 110.25। बताओ बहुत बड़ा गुना करना पड़ेगा। आराम से काटिए, छटिए, उड़ा डालिए, 2 शून्य काटिए, 145 से गुना करिए, फटाफट 2 अंक के बाद दशमलव डाल दीजिए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 44। एक एक क्वेश्चन मजेदार है। नेहा की 8,000 की राशि एक निश्चित साधारण ब्याज, लीजिए ये तो एसआई का क्वेश्चन हो गया। साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के बाद 9200, यदि ब्याज की दर 2% बढ़ जाए तो उसे कितनी राशि प्राप्त होगी। एगो स्पेशल टाइप एसआई में बताया, आप पीछे भी एक क्वेश्चन अभी बताए थे। मतलब मूलधन कितना है 8,000, कई वर्ष में, 3 वर्ष में। ये राशि हो जाता है, मतलब पहला मिश्रधन हो जाता है 9200। अब बोल रहा है यदि ब्याज की दर 2% बढ़ जाए, तब ब्याज की दर 2% बढ़े तो वार्षिक ना 2%, तो 3 वर्ष में बढ़ जाएगा 6%। तो बोल रहा है कि वही धनराशि कितना हो जाएगा, मतलब मिश्रधन दूसरा पूछ रहा है। इसी में ना हाउ ट्रिक बताए थे जी, क्या बताए थे कि जितना बढ़ रहा है उतना निकाल के पहला मिश्रधन में जोड़ दीजिए, दूसरा मिश्रधन आ जाएगा। 1 वर्ष में बढ़ रहा है, चूंकि दर में 2% मतलब वार्षिक 2% की वृद्धि, 3 वर्ष में 6%। किसका 6%, मूलधन का। तो परसेंट से 2 शून्य खत्म, 8 48, 480, 480 ना होगा जी, तो 480 इसमें जोड़ दीजिए। 92 में 480 जोड़ दीजिएगा, 9680 आ जाएगा। आंसर हो गया नया मिश्रधन 9680। ऑप्शन मिला लीजिए, टकाटक आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 45। वीवीआई कह सकते हैं, लेकिन हम इसको एकदम तुच्छ समझते हैं, इसलिए क्योंकि देखे में सिर्फ कहानी जैसा लग रहा है। देखिए एकदम हलवा है, हलवा। देखिए कैसे 200 की एक धनराशि को 1 साल के लिए एक योजना में निवेश किया गया। एकदम कहानी लिख रहा है, समझ रहा है, हम लोग मूर्ख हैं। देखिए कैसे उड़ाते हैं। निवेश किया गया जिसमें 10% वार्षिक साधारण ब्याज की पेशकश थी, ब्याज में वार्षिक चक्रवृद्धि की गई। पेशकश थी साधारण ब्याज, की गई चक्रवृद्धि। बोले क्या फर्क पड़ता है सर, 1 साल में तो SICI दोनों सेम ही रहता है। अब क्या कहता है, जैसे 200 रुपया निवेश किया गया पहला, फिर दूसरा योजना में भी 200, आई 10% है, लेकिन पहला में वार्षिक है और दूसरा में पढ़िए ना आगे, बोल रहा है अर्धवार्षिक है। यही इसका पूरा कहानी है, तुरंत इसका कहानी का वर्णन हम कर दिए।
उसके बाद बोलता है क्या, ब्याज में वार्षिक चक्रवृद्धि। दूसरों की अन्य धनराशि को 10% वार्षिक दर पर एक योजना में 1 साल के लिए निवेश किया गया, परंतु ब्याज में अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि की गई। दूसरी योजना के तहत अर्जित ब्याज कितना अधिक, मतलब अंतर पूछ रहा है। बोले सर ये तो बिल्कुल कमाल की बात है, 10% वार्षिक दर है, बात कई वर्ष का है, 1 वर्ष का, तो 1 वर्ष 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का SI रहे चाहे CI कितना होगा, तो बोले सर 10 से होगा। लेकिन जब दूसरा आधार पर आते हैं तो हम लोग का दर हो जाता है 5% और समय हो जाता है कई वर्ष, 2 वर्ष, क्योंकि 6 अर्धवार्षिक ना हो गया, तो दर तो 10% वार्षिक है लेकिन अर्धवार्षिक होने के कारण 5%, 1 वर्ष के बदले 2 वर्ष, तो मिला के कितना हो गया 10.25। यानी वार्षिक आधार पर है तो 10 ही आएगा, लेकिन अर्धवार्षिक के कारण 10.25 आएगा, था कितना अधिक 0.25। तो बोले सर मूलधन ही लेके चल दीजिए, चाहिए दोनों तो सेम है, तो मूलधन 200 है, मूलधन की तुलना 100 से कितना अधिक पूछ रहा है कि जब हम उसको छमाही कर देंगे तो कितना अधिक प्राप्त होगा, तो 0.25। दूसरा काट दीजिए, 25 दूनी 50, लेकिन 1 अंक के बाद 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 50 पैसा हम लोग इसको बोल सकते हैं। और यही हम लोग का आंसर भी दिया है, 50 पैसे, ऑप्शन नंबर ए। कुछ नहीं किए, 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का तो 10 हो जाएगा, SI रहे चाहे CI। 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष, लेकिन जब उसको अर्धवार्षिक करेंगे तो 10 का आधा 5, 1 वर्ष के 2 वर्ष तो 10.25। तब मूलधन की तुलना 100 से कितना अधिक 0.25, 0.25 को काट के गुना किए तो आ गया 0.50, यानी 50 पैसे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 46। मनोज ने सालाना 5% पर्सनल अमाउंट वार्षिक रूप से, मतलब PA वार्षिक रूप से संयोजित करने पर 3 साल के लिए एक निश्चित जमा योजना में 15,000 निवेश किया। मनोज को सावधि जमा की परिपक्वता कितनी है, तो बोलिए कि सर परिपक्वता कितनी है, मतलब एक तरीका से हम लोगों से क्या पूछ रहा है, मिस धन। तो मनोज ने सालाना 5% मतलब वार्षिक रूप में, तो यहाँ पे पर्सनल अमाउंट पर वार्षिक रूप में संयोजित शब्द का मतलब ये होता है वार्षिक संयोजित, मतलब यदि चक्रवृद्धि ब्याज का यहाँ चर्चा नहीं किया है तो हम आपको क्या बताए थे कि सिर्फ ब्याज बोले तो साधारण ब्याज होता है, लेकिन इस संयोजित शब्द का प्रयोग किया तो CI हो गया, ये भी ध्यान रखना। तो यानी क्या है, मिस धन हम लोग से पूछ रहा है कि परिपक्वता कितनी होगी, तो 5% और 3 वर्ष है। कौन नहीं जानता है कि 15.7625 होता है। अब मूलधन कितना दिल है 15,000, अब 15,000 की तुलना 100 से गुना 115.7625। अब बताइए इसके लिए अलग से पढ़ाई पड़ेगा, 2 सुनाई वाला एगो सुनना, 15 का से इसको गुना नहीं, 15 का किसको नहीं आता है जी, गुना करिए फिर 4 अंक के बाद दशमलव बैठाइएगा। ये सुना तो हम पहले लिखिए दिए ये वाला, अब 15 के से ना गुना करना है, बात करते हैं, फटाफट गुना कर लीजिए, आंसर मिला लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 47। वाह क्या बात है, ये तो क्वेश्चन समझिए कि VVI इसलिए हो गया क्योंकि परसेंटेज में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा था। धूम्रपान के खिलाफ एक गहन अभियान के कारण पिछले वर्षों के सापेक्ष एक क्षेत्र में धूम्रपान करने वालों का प्रतिशत हर साल 10% गिर रहा है। बहुत अच्छी बात है, धूम्रपान करना बहुत गलत है। आप लोग में से जो भी करता है अभी भी आदत छोड़ देंगे, धूम्रपान नहीं करना चाहिए। अब कहता है 10% गिर रहा है, मतलब कम रहा है। यदि वर्तमान में धूम्रपान करने वालों की संख्या 87-48 है तो 3 साल पहले, बोले सर क्या बात करें, 3 साल पहले P मान लीजिए, 3 साल तक 10% गिरते रहा, मतलब 90/100 एकदम सबसे आसान ठेठ तरीका 90/100, तब जाके हो गया है 87-48। तब बोला 3 साल पहले क्या था, यानी P का मान। कोई बड़ा बात नहीं है, आराम से काट दीजिए, 1 0 1 0 1 0, उसके बाद 9 से नहीं कटेगा, 9 9 81, छोटा छोटा काट दीजिए, 9 9 81 बच गया 6, फिर 9 7 63, 6 बच गया 64 है ना होगा जी, तो 9 7 63 बच गया 1 9 दूनी 18, फिर 9 से काट दीजिए, 9 का 9 बच जाएगा 0 9 8 72, फिर 9 से काट दीजिए, 12 9 108, तिरछा गुना कर दिए 10 10 10 मिला के इधर 1000 हो गया, और फिर तिरछा गुना होगा तो 12 गुने 1000 12,000, यानी 3 साल पहले धूम्रपान करने वाले की संख्या 12,000। कमाल करते हो यार, कहाँ से पूछेगा जी, कोना कोना छान मारेंगे एक का वो करके। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 12,000, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 48। अब देखने में तो बड़ा लग रहा है, देखिए चुटकियों में उड़ाते हैं। सीता ने प्रतिवर्ष 10% पर 1,80,000 सामान्य ब्याज दर पर उधार लिया। 1,80,000 उधार ले लिया, हमको क्या मतलब है, देखिए उसी दिन उसने उस राशि को सालाना चक्रवृद्धि ब्याज दर पर अपने दोस्त को दे दी। बड़ा चालाक है, आपने लिया क्या पर, साधारण ब्याज पर, और दोस्त को दिया क्या पर, चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो बोल रहा है 2 साल के अंत में उसका लाभ। बोले सर क्या बात कर रहे हैं, 10% 2 साल है,
एस आई कन्फर्म है दर गुना समय यानी 20 और सी आई कितना होता है 2r प्लस आर स्क्वायर बटा 100 करे तो 21 होगा। अब क्या है 1,80,000 उधार लिया था तो 1,80,000 मूलधन है, इसकी तुलना 100 से कितना लाभ हो जाएगा, उसको देना पड़ेगा 20, उसको मिलेगा 21। तो लाभ है ना पूछ रहा है जी, सोचिए कितना आसान है। 1 2 शून्य 2 शून्य 1800 गुना 1 1800 चुटकियों में बन गया ना 1800। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए क्वेश्चन नंबर 49, एकदम आसान क्वेश्चन। मनी 8,000 रुपया बैंक में जमा करता है जिस पर उसे 5% वार्षिक ब्याज मिलता है। यदि ब्याज की गणना वार्षिक तौर पर किया जाए, गणना वार्षिक दौर पर किया जाता है मतलब CI मांग रहा है, ठीक है ना, CI मांग रहा है। ऐसे तो ब्याज सिर्फ बोले तो साधारण ब्याज होता है, लेकिन CI मांग रहा है। तो 2 साल बाद उसके खाते में कितनी राशि, तो बोले सर क्या दिक्कत है, इसकी तुलना 100 से और 5% वार्षिक दर से 2 साल में हो जाएगा कितना, बार बार लिखने की क्या जरूरत है, 10.25 ना होगा जी, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना जमा हो जाएगा 110.25। कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे, आप करिए, बहुत ही आसान है। कैलकुलेशन करके आपको आंसर मिला लेना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए क्वेश्चन नंबर 50 और आज के इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि 150 क्वेश्चन है, 50-50 का 3 गो उड़ाएंगे, ठीक है ना, बड़ा ही मजेदार। यदि ब्याज की गणना वार्षिक की जाती है तो 2,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक वृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के बाद लगभग कितनी हो जाएगी, मतलब मिश्रधन पूछ रहा है, ये आपसे भी बनने लायक है। 2,000 है, 2,000 की तुलना कितना से 100 से, 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का CI तो आपके माइंड में आ गया होगा 33 आप देख रहे हैं ना कि 10% 5% का कितना ज़्यादा इस्तेमाल है, 70-80%। तो बोला कितना हो जाएगा, तो 133.1। चलिए मैं ही बता देता हूँ, 2 शून्य 2 शून्य 1 शून्य पॉइंट खत्म, ये तो बताए किए थे। 13 दूनी 2662 हो जाएगा। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। तो आपने देखा, देखते ही देखते हम लोग धुआं कर दिए। कैसा भी लेवल का क्वेश्चन हो, 50 क्वेश्चन। मैं फिर से बोलूंगा, आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्त को जरूर रेकमेंड करें। आप दिल से हमसे जुड़े, हमारा कोर्स परचेज किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यूट्यूब चैनल को भी शेयर करें कि जो बच्चा फ्री में भी फायदा उठाना चाहते हैं वो उठा सकते हैं, क्योंकि टोटल चैप्टर असाइनमेंट से मैंने डाल रखा है 2732 फुल सॉल्यूशन करवा दिया हूँ और लगातार उस पर क्लास चल ही रहा है। तो सभी दोस्तों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे हमसे जुड़ें, हमें और मोटिवेशन मिले और लगातार हम आप सभी को प्रोवाइड करवाते रहें। इस प्रकार के कंटेंट जम के तैयारी करिए, सिलेक्शन लेना इस बार बहुत जरूरी है। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।